धड़क 2 एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो 1 अगस्त 2025 को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। इस फिल्म को साजिया इकबाल ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में तृप्ति डिमरी, सिद्धांत चतुर्वेदी शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की फिल्म है जिसमें इंटेंस इमोशन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट और कास्ट बेस्ड बैकड्रॉप को दिखाया गया है। अगर आपको धड़क 2018 या 2016 की सैरत पसंद आई थी तो धड़क 2 भी उसी इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी टेलिंग से इंस्पायर्ड है, लेकिन ज़्यादा बोल्ड और रियलिस्टिक टोन के साथ। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक रॉ और रियलिस्टिक लव स्टोरी है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनजस्टिस के अगेंस्ट जाती है। अनलाइक पहली धड़क, ये फिल्म ज़्यादा बोल्ड, इंटेंस और ग्राउंडेड है, ज़्यादा फिल्मी नहीं लगती। ओवरऑल धड़क 2 एक इंटेंस रियलिस्टिक लव स्टोरी है जो कास्ट और सोसाइटी के प्रेशर के खिलाफ दो लवर्स की इमोशनल जर्नी दिखाती है, बोल्ड और ओरिजिनल अप्रोच के साथ। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन। ट्रेलर रिलीज के बाद डिवाइडेड रिस्पॉन्स आया। कई लोग इसको वेल मेड मेलोड्रामा और पावरफुल विद सोशल वेट कह रहे हैं। फैंस ने लीड पेयर को, स्पेशली तृप्ति डिमरी, सिद्धांत चतुर्वेदी की केमिस्ट्री को फ्रेश और इंटेंस बताया है। फाइनली अ न्यू पेयर विद परफेक्ट केमिस्ट्री, तृप्ति इज बैक इन फॉर्म, एक्टिंग, इमोशंस, ड्रामा ऑल इन वन पैकेज। टाइम्स ऑफ इंडिया और फिल्म फेयर डिस्क्राइब करते हैं ट्रेलर को इमोशनली इंटेंस और स्ट्रॉन्ग सोशल कमेंट्री वाला यूथ लव वर्सेस कास्ट स्ट्रगल दिखाता हुआ, fears, love faces, and ugly reality, gripping narrative steeped in emotion, conflict and resilience। फिल्म पे हाईलाइट करता है ट्रेलर का विजुअल मूड, इमोशनल टोन, इंटीमेट स्टोरी टेलिंग जिसमें ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और ग्राउंडेड ड्रामा है। ओवरऑल हाईलाइटेड स्ट्रेंथ्स, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, इमोशनल रेजोनेंस, सोशल मैसेज। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है नीलेश सिद्धांत चतुर्वेदी के डायलॉग से, तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो मुझसे दूर रहो। विधि तृप्ति डिमरी इस पर जवाब देती है, क्यों दूर रहूं। तब नीलेश वार्निंग देता है, साथ रहना इतना आसान नहीं जितना तुम्हें लगता है। विधि फिर कहती है, जितना तुम्हें लगता है उतना मुश्किल भी नहीं है। कहानी कुछ लॉज कॉलेज के फर्स्ट मीटिंग से स्टार्ट होती है। विधि कॉन्फिडेंट और हॉट स्पोकन है, नीलेश क्वाइट और डीपली सेंसिटिव है। उनकी रिलेशनशिप ग्रेजुअली ग्रो करती है जब कॉलेज रैगिंग और कास्ट बेस्ड प्रीजस्टिस रिवील होने लगते हैं। ओवरऑल ओपनिंग डायलॉग से ही एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। तुमसे प्यार है पर तुमसे खतरा है। जैसे ही कॉलेज बैकग्राउंड रिवील होता है, कास्टर के बेसिक्स पर इनहेरिटेंट टेंशन और ह्यूमिलेशन का सेंस मिलता है। ऑडियंस को एंटिसिपेट करने के लिए रेडी कर दिया गया है एक इंटेंस लव स्टोरी जिसमें कास्ट का ब्रूटल रियलिटी बैरियर बन के उभरता है। ओवरऑल ये ओपनिंग सीक्वेंस सीधा इमोशनल और सोशल रेजोनेंस स्टेब्लिश कर देता है। एक असली ऐसी लव स्टोरी जो लाइट हार्टेड कॉलेज रोमांस नहीं बल्कि कास्ट और आइडेंटिटी के बीच प्यार की लड़ाई को फोकस करती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, कहानी इनिशियली कॉलेज फ्रेंडशिप और रोमांस लगती है, लेकिन जैसे ही कास्ट हायरचीज दिखाई जाती है, स्टोरी का टोन पर्सनल लव स्टोरी से सोशल इनजस्टिस के सीरियस इशू में चेंज होता है। दूसरा, प्रेमुल में प्रोटोगोनिस्ट को इनिशियली एक फ्रेंड या मेंटर से बिट्रेल होता है जिसे ऑडियंस पहले हीरो का सपोर्ट सिस्टम समझ लेता है। तीसरा, जैसे सेरत और परियरुम प्रेमुल का शॉकिंग हार्ट फ्रेंचिंग क्लाइमैक्स था, धड़क 2 भी एक बोल्ड और ट्रेजिक सॉल्यूशन ला सकती है। ओवरऑल फिल्म अभी रिलीज हुई नहीं है। ऑफिशियल प्लॉट ट्विस्ट और स्टोरी टर्न बाय टर्न रिवील अभी कॉन्फिडेंट रहते हैं। जब फिल्म रिलीज होगी ये मेकर्स ऑफिशियली स्पॉइलर शेयर करेंगे तब मैं आपको एक्यूरेट ट्विस्ट एनालिसिस बता सकता हूँ। चलिए स्टोरी के क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। कहानी में जो एक फर्दर
फादर ने परियां को मारने के लिए एक एसोसिएशन हायर किया था। जब उसका प्लान फेल होता है तो वो खुद रेलवे ट्रैक पर सुसाइड कर लेता है, एक सिंबॉलिक एक्शन जो कास्ट वायलेंस को ऑपरेसिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। परियां अपने सपोर्टर्स को फिजिकली कॉन्फ्रंट करता है लेकिन मर्डर नहीं करता। उसकी माँ और प्रिंसिपल इस बैलेंस्ड स्टैंड के लिए रीइंफोर्स करते हैं वायलेंस को एस्केलेट करने से दूर रहने के लिए, जो कि फादर से होता है एक सिंबॉलिक कन्वर्सेशन। परियां कहती है, जब तक तुम मुझे कुत्ता समझोगे कुछ नहीं बदलेगा, और उनका माइंड चेंज होता है। क्लाइमैक्स में एक फ्रेम दिखाया जाता है, टेबल पर 2 टी ग्लासेस, एक ब्लैक टी परियां के लिए, एक मिल्क टी अपर कास्ट फादर के लिए। दोनों ग्लासेस सामने सेम साइज के हैं लेकिन एक में कड़क है दूसरे में दूध। ये विजुअल ह्यूमैनिटी इक्वलिटी और सोसाइटी इनइक्वलिटी को सटली डिसिपेट करता है। ओवरऑल एंडिंग का डीपर मीनिंग है, चेंज हो सकता है, परस्यू करना ज़रूरी है, लेकिन कास्ट के स्ट्रक्चर तोड़ना एक स्लो लेयर्ड स्ट्रगल है और लव या ह्यूमैनिटी उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर धड़क 2 ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है तो ये एक बोल्ड सोशली रेजोलेंट कॉन्सेप्ट देने वाली है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो नीलेश, प्लेड बाय सिद्धांत चतुर्वेदी, क्वाइट इंटेंस, ग्राउंडेड और इमोशनली लेयर्ड, अपनी आइडेंटिटी और डिग्निटी के साथ जीना चाहता है, सोशल इनजस्टिस के खिलाफ एक साइलेंट वॉरियर जैसा है, फाइट करता है। विधि हीरोइन, प्लेड बाय टिप्टी डेमरी, बोल्ड, आउटस्पोकन, इंटेलिजेंट और इमोशनली फियरलेस, अपने प्यार के लिए लड़ना और सोसाइटी के अनफेयर रूल्स को चैलेंज करना चाहती हैं। ओवरऑल दोनों का रिलेशनशिप लव वर्सेस सोसाइटी के बीच इमोशनल और सोशल स्ट्रगल्स का सेंटर है। चलिए विलेन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट के बात करते हैं। एंटागोनिस्ट विधि के फादर एक अपर कास्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर है जो अपनी बेटी के नीलेश से रिश्ता बनने के सख्त खिलाफ है। डोमिनेटिंग, प्राउड और डीपली कास्ट कॉन्शियस, अपनी इज्जत बचाना और कास्ट प्योरिटी मेंटेन करना चाहते हैं। स्टोरी पर इफेक्ट, लव स्टोरी का मेन सोशल बैरियर वही है, नीलेश को इंटिमिडेट करना, फिजिकल थ्रेट देना, सब कुछ करते हैं प्यार तोड़ने के लिए। इनका ओपोजिशन दोनों लवर्स के लिए इमोशनल और मॉरल डिलेमास क्रिएट करता है। ओवरऑल उनका कैरेक्टर स्टोरी को इमोशनल रिलेशनल और इमोशनल वेट देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, कॉलेज प्रिंसिपल, नीलेश के लिए मॉरल गाइड या मेंटर जैसा कैरेक्टर हो सकता है। दूसरा, नीलेश का दोस्त, नीलेश का जैसे लोअर कास्ट या ऑप्रेस्ड बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स। तीसरे, विधि की माँ, फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस, माँ या तो समझने की कोशिश करती हैं या साइलेंटली सपोर्ट करती हैं। चौथा, गूंस, विधि के फादर या सिस्टम के कहने पर नीलेश को मारने के लिए भेजा गया होता है। पांचवा, ओल्डर मेंटर्स, कभी बार स्टोरी में एक एजेड वाइज फिगर होता है जो नीलेश को गाइड करता है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के रास्ते पर। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाते बल्कि लव स्टोरी को सोशल डायमेंशंस के डीपन करते हैं। हर कैरेक्टर या तो सिस्टम का हिस्सा है या उसके अगेंस्ट एक वॉइस बनकर खड़ा है। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पहला, इंडस्ट्री एनालिस्ट पिंकविला ने एस्टिमेट दिया है कि फिल्म डे 1 में पर 3.25 से 3.25 करोड़ का नेक्स्ट कलेक्शन कर सकती है। ओवरऑल ओपनिंग डे का कलेक्शन इतना हो सकता है, बाकी का जो भी हैगा वो रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ऑडियंस सिद्धार्थ चतुर्वेदी के पोर्ट्रेट को फेस कर सकती है और उनकी एक्सप्रेशन, साइलेंस और रॉ इमोशंस को काफ़ी लोग माइंड ब्लोइंग चिल्स तक कह सकते हैं।
ट्रिप्टी डिम्पली अपने को स्टार से कहा, दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ योर करियर सो फार। ऑडियंस भी इस पेयरिंग की फ्रेश केमिस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं। ओवरऑल द 2 ने लार्जली इमोशनली रेजोनेंट परफॉर्मेंस और केमिस्ट्री की उम्मीद है ऑडियंस कनेक्ट बनाए रख सकती है, लेकिन रीमेक की ऑथेंटिसिटी, रोमांस, कास्टिंग और सोशल मिसरीडिंग के लिए लाइव इश्यूज ने भी कन्वर्सेशंस को कॉम्प्लेक्स बनाया है। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। टिप्टी डिम्पली की रीसेंट फीस स्प्रिट में 4 से 6 करोड़ चार्ज किए थे। अब अभी जो इस फिल्म को चार्ज करा है वो अभी बाहर नहीं आया है। चलिए मुझे बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। ये फिल्म एक ग्लैमराइज लव स्टोरी नहीं है। इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिटी और क्लास कॉन्फ्लिक्ट जैसे डीप सोशल थीम्स को ऑनेस्टली एक्सप्लोर किया गया है। सिद्धांत चतुर्वेदी ने एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले किया है जो साइलेंट है लेकिन उसके इमोशंस आपको फील होते हैं। ये बात अनयूजुअल है मेंटेन सिनेमा के लिए। ओवरऑल धड़क 2 इज़ नॉट जस्ट अ लव स्टोरी, इट्स अ स्टेटमेंट। अगर आपको कंटेंट ड्रिवन सिनेमा पसंद है जो दिल को छू जाए और सोचने पर मजबूर करे तो ये फिल्म डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। चलिए बात करते हैं मूवी का कंपैरिजन मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2015 में भी मसान, जिसे मसान कास्ट लॉस और सोसाइटी प्रेशर एक्सप्लोर करता है। धड़क 2 भी सिमिलर डेप्थ में जाता है बट विथ रोमांटिक कोर। 2019 में आई हुई आर्टिकल 15 सोशल डिस्क्रिमिनेशन थीम का लेयर आर्टिकल 15 जैसा ही है, बस ये फिल्म उससे ज़्यादा इमोशनल एंगल से कनेक्ट करती है। ओवरऑल धड़क 2 इज मोर शरत प्लस मसान देन धड़क 1, सोशली अवेयर, इमोशनली रॉ और लेस ग्लैम, मोर डेप्थ वाली फिल्म है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। सिद्धांत को शूट के दौरान फिल्म का टाइटल पता ही नहीं था। उन्होंने फिल्म का आधा शूट किया, उसके बाद ही उन्हें टाइटल का नहीं बताया गया। जब उन्हें धड़क 2 नाम ईशान खट्टर से पता चला तब उनका रिएक्शन काफ़ी सरप्राइज था। तृप्ति डिम्पली ने सिद्धांत को ट्रिक किया और उनसे पनीर मोमोज खिलवाए, जिसके बाद सिद्धांत ने हाँ कर दिया कि वो कभी दोबारा पनीर मोमोज नहीं खाएंगे। जब एनिमल आई और तृप्ति पॉपुलर हुई, सेट पर क्रू उनकी सर्विस ड्रामेटिकली बदल गई। पहले हाइवर टी ऑर्डर करते थे, कोई परवाह नहीं करता था, बट रिलीज के बाद क्रू उनसे पूछते थे मसाला चाय चाहिए, ग्रीन टी। सिड ने टीज भी किया और खुशी भी मनाई तृप्ति की सक्सेस पर। ओवरऑल सिद्धांत को टाइटल शूट के बाद ही पता चला, रिवील हुआ एक्चुअल प्रोजेक्ट का नाम धड़क 2 ईशान खट्टर से। पैनल मोमोज से स्टोरी काफ़ी ह्यूमरस थी। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। जानवी कपूर और ईशान खट्टर जो ओरिजिनली धड़क 2018 में लीड थे, उनको रिप्लेस किया गया है। न्यू लीड एक्टर्स के रूप में फीचर करे हैं तृप्ति डिम्पली और सिद्धांत चतुर्वेदी को। ओवरऑल धड़क 2 में जानवी और ईशान की जगह तृप्ति डिम्पली और सिद्धांत ने लीड रोल से संभाले हैं। ये कास्टिंग चेंज ने स्टोरी को नेशनल वाई फ्रेश मेकिंग अप दिया है। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को मोस्ट इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। मूवी का स्पेशल टच उसका रॉ और रियलिज्म और सोशल कमेंट्री जो इसे टिपिकल रोमांटिक फिल्म से अलग बनाता है। धड़क 2 एक रोमांटिक फिल्म के रूप में शुरू होती है, लेकिन उसका रियल असली चार्म उसके सोशल रियलिज्म और इमोशनल अवेयरनेस में छुपा है। सेंट्रल मैसेज, प्यार सिर्फ जज्बा नहीं, एक संघर्ष है समाज के खिलाफ, जाति के खिलाफ और अपने खुद के फेयर्स के खिलाफ। इमोशनल कनेक्ट, फिल्म ने ऑडियंस को रियल पेनफुल लव दिखाया जिसमें सेक्रीफाइस, रिबिलियन और हार्ट ब्रेक दोनों हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म कास्ट, प्रिविलेज और आइडेंटिटी जैसे सामाजिक इश्यूज को एक्सप्लोर करती है। ओवरऑल धड़क 2 का मैसेज है कि सच्चा प्यार सिर्फ खुशी नहीं, एक कसौटी है। फिल्म ने दर्द, सामाजिक तोड़फोड़ और रिबिलियन को इतने ऑनेस्टली से दिखाया कि ऑडियंस इमोशनली भी कनेक्ट हुई और इंटेलेक्चुअली भी झुलझुला
उठी। धड़क 2 एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो 1 अगस्त 2025 को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। इस फिल्म को साजिया इकबाल ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में तृप्ति डिमरी, सिद्धांत चतुर्वेदी शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की फिल्म है जिसमें इंटेंस इमोशन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट और कास्ट बेस्ड बैकड्रॉप को दिखाया गया है। अगर आपको धड़क 2018 या 2016 की सैरत पसंद आई थी तो धड़क 2 भी उसी इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी टेलिंग से इंस्पायर्ड है, लेकिन ज़्यादा बोल्ड और रियलिस्टिक टोन के साथ। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक रॉ और रियलिस्टिक लव स्टोरी है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनजस्टिस के अगेंस्ट जाती है। अनलाइक पहली धड़क, ये फिल्म ज़्यादा बोल्ड, इंटेंस और ग्राउंडेड है, ज़्यादा फिल्मी नहीं लगती। ओवरऑल धड़क 2 एक इंटेंस रियलिस्टिक लव स्टोरी है जो कास्ट और सोसाइटी के प्रेशर के खिलाफ दो लवर्स की इमोशनल जर्नी दिखाती है, बोल्ड और ओरिजिनल अप्रोच के साथ। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन। ट्रेलर रिलीज के बाद डिवाइडेड रिस्पॉन्स आया। कई लोग इसको वेल मेड मेलोड्रामा और पावरफुल विद सोशल वेट कह रहे हैं। फैंस ने लीड पेयर को स्पेशली तृप्ति डिमरी, सिद्धांत चतुर्वेदी की केमिस्ट्री को फ्रेश और इंटेंस बताया है। फाइनली अ न्यू पेयर विद परफेक्ट केमिस्ट्री, तृप्ति इज बैक इन फॉर्म, एक्टिंग, इमोशंस, ड्रामा ऑल इन वन पैकेज। टाइम्स ऑफ इंडिया और फिल्म फेयर डिस्क्राइब करते हैं ट्रेलर को इमोशनली इंटेंस और स्ट्रॉन्ग सोशल कमेंट्री वाला यूथ लव वर्सेस कास्ट स्ट्रगल दिखाता हुआ, fears, love faces, and ugly reality, gripping narrative, steeped in emotion, conflict and resilience. फिल्म पे हाईलाइट करता है ट्रेलर का विजुअल मूड, इमोशनल टोन, इंटीमेट स्टोरी टेलिंग जिसमें ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और ग्राउंडेड ड्रामा है। ओवरऑल हाईलाइटेड स्ट्रेंथ्स, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, इमोशनल रेजोनेंस, सोशल मैसेज। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है नीलेश सिद्धांत चतुर्वेदी के डायलॉग से, तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो मुझसे दूर रहो। विधि तृप्ति डिमरी इस पर जवाब देती है, क्यों दूर रहूं। तब नीलेश वार्निंग देता है, साथ रहना इतना आसान नहीं जितना तुम्हें लगता है। विधि फिर कहती है, जितना तुम्हें लगता है उतना मुश्किल भी नहीं है। कहानी कुछ लॉज कॉलेज के फर्स्ट मीटिंग से स्टार्ट होती है। विधि कॉन्फिडेंट और हॉट स्पोकन है, नीलेश क्वाइट और डीपली सेंसिटिव है। उनकी रिलेशनशिप ग्रेजुअली ग्रो करती है जब कॉलेज रैगिंग और कास्ट बेस्ड प्रीजस्टिस रिवील होने लगते हैं। ओवरऑल ओपनिंग डायलॉग से ही एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। तुमसे प्यार है पर तुमसे खतरा है। जैसे ही कॉलेज बैकग्राउंड रिवील होता है, कास्टर के बेसिक्स पर इनहेरिटेंट टेंशन और ह्यूमिलेशन का सेंस मिलता है। ऑडियंस को एंटिसिपेट करने के लिए रेडी कर दिया गया है एक इंटेंस लव स्टोरी जिसमें कास्ट का ब्रूटल रियलिटी बैरियर बन के उभरता है। ओवरऑल ये ओपनिंग सीक्वेंस सीधा इमोशनल और सोशल रेजोनेंस स्टेब्लिश कर देता है। एक असली ऐसी लव स्टोरी जो लाइट हार्टेड कॉलेज रोमांस नहीं बल्कि कास्ट और आइडेंटिटी के बीच प्यार की लड़ाई को फोकस करती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, कहानी इनिशियली कॉलेज फ्रेंडशिप और रोमांस लगती है, लेकिन जैसे ही कास्ट हायर चीज दिखाई जाती है, स्टोरी का टोन पर्सनल लव स्टोरी से सोशल इनजस्टिस के सीरियस इशू में चेंज होता है। दूसरा, प्रेमुल में प्रोटोगोनिस्ट को इनिशियली एक फ्रेंड या मेंटर से बिट्रेल होता है जिसे ऑडियंस पहले हीरो का सपोर्ट सिस्टम समझ लेता है। तीसरा, जैसे सेरत और परियरुम प्रेमुल का शॉकिंग हार्ट फ्रेंचिंग क्लाइमैक्स था, धड़क 2 भी एक बोल्ड और ट्रेजिक सॉल्यूशन ला सकती है। ओवरऑल फिल्म अभी रिलीज हुई नहीं है। ऑफिशियल प्लॉट ट्विस्ट और स्टोरी टर्न बाय टर्न रिवील अभी कॉन्फिडेंट रहते हैं। जब फिल्म रिलीज होगी ये मेकर्स ऑफिशियली स्पॉयलर शेयर करेंगे तब मैं आपको एक्यूरेट ट्विस्ट एनालिसिस बता सकता हूँ। चलिए स्टोरी के क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। कहानी में जो एक फर्दर
फादर ने परियां को मारने के लिए एक एसोसिएशन हायर किया था। जब उसका प्लान फेल होता है तो वो खुद रेलवे ट्रैक पर सुसाइड कर लेता है, एक सिंबॉलिक एक्शन जो कास्ट वायलेंस को ऑपरेसिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। परियां अपने सपोर्टर्स को फिजिकली कॉन्फ्रंट करता है लेकिन मर्डर नहीं करता। उसकी माँ और प्रिंसिपल इस बैलेंस्ड स्टैंड के लिए रीइंफोर्स करते हैं वायलेंस को एस्केलेट करने से दूर रहने के लिए, जो कि फादर से होता है एक सिंबॉलिक कन्वर्सेशन। परियां कहती है, जब तक तुम मुझे कुत्ता समझोगे कुछ नहीं बदलेगा, और उनका माइंडसेट चेंज होता है। क्लाइमैक्स में एक फ्रेम दिखाया जाता है, टेबल पर 2 टी ग्लासेस, एक ब्लैक टी परियां के लिए, एक मिल्क टी अपर कास्ट फादर के लिए। दोनों ग्लासेस सामने सेम साइज के हैं लेकिन एक में कड़क है दूसरे में दूध। ये विजुअल ह्यूमैनिटी इक्वलिटी और सोसाइटल इनइक्वलिटी को सटली डिसिपेट करता है। ओवरऑल एंडिंग का डीपर मीनिंग है, चेंज हो सकता है, परस्यू करना ज़रूरी है, लेकिन कास्ट के स्ट्रक्चर तोड़ना एक स्लो लेयर्ड स्ट्रगल है और लव या ह्यूमैनिटी उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर धड़क 2 ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है तो ये एक बोल्ड सोशली रेजोलेंट कॉन्सल्ट देने वाली है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो नीलेश, प्लेड बाय सिद्धांत चतुर्वेदी, क्वाइट इंटेंस, ग्राउंडेड और इमोशनली लेयर्ड, अपनी आइडेंटिटी और डिग्निटी के साथ जीना चाहता है, सोशल इनजस्टिस के खिलाफ एक साइलेंट वॉरियर जैसा है, फाइट करता है। विधि हीरोइन, प्लेड बाय तृप्ति डिमरी, बोल्ड, आउटस्पोकन, इंटेलिजेंट और इमोशनली फियरलेस, अपने प्यार के लिए लड़ना और सोसाइटी के अनफेयर रूल्स को चैलेंज करना चाहती हैं। ओवरऑल दोनों का रिलेशनशिप लव वर्सेस सोसाइटी के बीच इमोशनल और सोशल स्ट्रगल्स का सेंटर है। चलिए विलेन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट के बात करते हैं। एंटागोनिस्ट विधि के फादर। विधि के फादर एक अपर कास्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर है जो अपनी बेटी के नीलेश से रिश्ता बनने के सख्त खिलाफ है। डोमिनेटिंग, प्राउड और डीपली कास्ट कॉन्शियस, अपनी इज्जत बचाना और कास्ट प्योरिटी मेंटेन करना चाहते हैं। स्टोरी पर इफेक्ट, लव स्टोरी का मेन सोशल बैरियर वही है, नीलेश को इंटिमिडेट करना, फिजिकल थ्रेट देना, सब कुछ करते हैं प्यार तोड़ने के लिए। इनका ओपोजिशन दोनों लवर्स के लिए इमोशनल और मॉरल डिलेमास क्रिएट करता है। ओवरऑल उनका कैरेक्टर स्टोरी को इमोशनल रियलिज्म और इमोशनल वेट देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, कॉलेज प्रिंसिपल, नीलेश के लिए मॉरल गाइड या मेंटर जैसा कैरेक्टर हो सकता है। दूसरा, नीलेश का दोस्त, नीलेश का जैसे लोअर कास्ट या ऑप्रेस्ड बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स। तीसरे, विधि की माँ, फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस, माँ या तो समझने की कोशिश करती हैं या साइलेंटली सपोर्ट करती हैं। चौथा, गूंस, विधि के फादर या सिस्टम के कहने पर नीलेश को मारने के लिए भेजा गया होता है। पांचवा, ओल्डर मेंटर्स, कभी बार स्टोरी में एक एजेड वाइज फिगर होता है जो नीलेश को गाइड करता है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के रास्ते पर। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाते बल्कि लव स्टोरी को सोशल डायमेंशंस के डीपन करते हैं। हर कैरेक्टर या तो सिस्टम का हिस्सा है या उसके अगेंस्ट एक वॉइस बनकर खड़ा है। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पहला, इंडस्ट्री एनालिस्ट पिंकविला ने एस्टिमेट दिया है कि फिल्म डे 1 में पर 3.25 से 3.25 करोड़ का नेक्स्ट कलेक्शन कर सकती है। ओवरऑल ओपनिंग डे का कलेक्शन इतना हो सकता है, बाकी का जो भी हैगा वो रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ऑडियंस सिद्धार्थ चतुर्वेदी के पोर्ट्रेट को फेस कर सकती है और उनकी एक्सप्रेशन, साइलेंस और रॉ इमोशंस को काफ़ी लोग माइंड ब्लोइंग चिल्स तक कह सकते हैं।
टिप्टी डिम्पली अपने को स्टार से कहा, दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ योर करियर सो फार। ऑडियंस भी इस पेयरिंग की फ्रेश केमिस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं। ओवरऑल द 2 ने लार्जली इमोशनली रेजोनेंट परफॉर्मेंस और केमिस्ट्री के उम्मीद है ऑडियंस कनेक्ट बनाए रख सकती है, लेकिन रीमेक की ऑथेंटिसिटी, रोमांस, कास्टिंग और सोशल मिसरीडिंग के लिए लाइव इश्यूज ने भी कन्वर्सेशंस को कॉम्प्लेक्स बनाया है। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। टिप्टी डिम्पली की रीसेंट फीस स्प्रिट में 4 से 6 करोड़ चार्ज किए थे। अब अभी जो इस फिल्म का चार्ज करा है वो अभी बाहर नहीं आया है। चलिए मुझे बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। ये फिल्म एक ग्लैमराइज लव स्टोरी नहीं है। इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिटी और क्लास कॉन्फ्लिक्ट जैसे डीप सोशल थीम्स को ऑनेस्टली एक्सप्लोर किया गया है। सिद्धांत चतुर्वेदी ने एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले किया है जो साइलेंट है लेकिन उसके इमोशंस आपको फील होते हैं। ये बात अनयूजुअल है मेंटेन सिनेमा के लिए। ओवरऑल धड़क 2 इज़ नॉट जस्ट अ लव स्टोरी, इट्स अ स्टेटमेंट। अगर आपको कंटेंट ड्रिवन सिनेमा पसंद है जो दिल को छू जाए और सोचने पर मजबूर करे तो ये फिल्म डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। चलिए बात करते हैं मूवी का कंपैरिजन मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2015 में भी मसान, जिसे मसान कास्ट लॉस और सोसाइटी प्रेशर एक्सप्लोर करता है। धड़क 2 भी सिमिलर डेप्थ में जाता है बट विथ रोमांटिक कोर। 2019 में आई हुई आर्टिकल 15 सोशल डिस्क्रिमिनेशन थीम का लेयर आर्टिकल 15 जैसा ही है, बस ये फिल्म उससे ज़्यादा इमोशनल एंगल से कनेक्ट करती है। ओवरऑल धड़क 2 इज मोर सरत प्लस मसान देन धड़क 1, सोशली अवेयर, इमोशनली रॉ और लेस ग्लैम, मोर डेप्थ वाली फिल्म है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। सिद्धांत को शूट के दौरान फिल्म का टाइटल पता ही नहीं था। उन्होंने फिल्म का आधा शूट किया, उसके बाद ही उन्हें टाइटल का नहीं बताया गया। जब उन्हें धड़क 2 नाम ईशान खट्टर से पता चला तब उनका रिएक्शन काफ़ी सरप्राइज था। टिप्टी डिम्पली ने सिद्धांत को ट्रिक किया और उनसे पनीर मोमोज खिलवाए, जिसके बाद सिद्धांत ने हाँ कर दिया कि वो कभी दोबारा पनीर मोमोज नहीं खाएंगे। जब एनिमल आई और टिप्टी पॉपुलर हुई, सेट पर क्रू उनकी सर्विस ड्रामेटिकली बदल गई। पहले हाइपर टी ऑर्डर करते थे, कोई परवाह नहीं करता था, बट रिलीज के बाद क्रू उनसे पूछते थे मसाला चाय चाहिए, ग्रीन टी। सिड ने टीज भी किया और खुशी भी मनाई टिप्टी की सक्सेस पर। ओवरऑल सिद्धांत को टाइटल शूट के बाद ही पता चला, रिवील हुआ एक्चुअल प्रोजेक्ट का नाम धड़क 2 ईशान खट्टर से। पैनल मोमोज से स्टोरी काफ़ी ह्यूमरस थी। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। जानवी कपूर और ईशान खट्टर जो ओरिजिनली धड़क 2018 में लीड थे उनको रिप्लेस किया गया है। न्यू लीड एक्टर्स के रूप में फीचर करे हैं टिप्टी डिम्पली और सिद्धांत चतुर्वेदी को। ओवरऑल धड़क 2 में जानवी और ईशान की जगह टिप्टी डिम्पली और सिद्धांत ने लीड रोल से संभाले हैं। ये कास्टिंग चेंज ने स्टोरी को नेशनल वाई फ्रेश मेकिंग अप दिया है। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। मूवी का स्पेशल टच उसका रॉ और रियलिज्म और सोशल कमेंट्री जो इसे टिपिकल रोमांटिक फिल्म से अलग बनाता है। धड़क 2 एक रोमांटिक फिल्म के रूप में शुरू होती है, लेकिन उसका रियल असली चार्म उसके सोशल रियलिज्म और इमोशनल अवेयरनेस में छुपा है। सेंट्रल मैसेज, प्यार सिर्फ जज्बा नहीं, एक संघर्ष है समाज के खिलाफ, जाति के खिलाफ और अपने खुद के फेयर्स के खिलाफ। इमोशनल कनेक्ट, फिल्म ने ऑडियंस को रियल पेनफुल लव दिखाया जिसमें सेक्रीफाइस, रिविलियन और हार्ट ब्रेक दोनों है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म कास्ट, प्रिविलेज और आइडेंटिटी जैसे सामाजिक इश्यूज को एक्सप्लोर करती है। ओवरऑल धड़क 2 का मैसेज है कि सच्चा प्यार सिर्फ खुशी नहीं एक कसौटी है। फिल्म ने दर्द, सामाजिक तोड़फोड़ और रिविलियन को इतने ऑनेस्टली से दिखाया कि ऑडियंस इमोशनली भी कनेक्ट हुई और इंटेलेक्चुअली भी झुलझुला
उठी। धड़क 2 एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो 1 अगस्त 2025 को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। इस फिल्म को साजिया इकबाल ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में तृप्ति डिमरी, सिद्धांत चतुर्वेदी शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की फिल्म है जिसमें इंटेंस इमोशन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट और कास्ट बेस्ड बैकड्रॉप को दिखाया गया है। अगर आपको धड़क 2018 या 2016 की सैरत पसंद आई थी तो धड़क 2 भी उसी इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी टेलिंग से इंस्पायर्ड है, लेकिन ज़्यादा बोल्ड और रियलिस्टिक टोन के साथ। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक रॉ और रियलिस्टिक लव स्टोरी है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनजस्टिस के अगेंस्ट जाती है। अनलाइक पहली धड़क, ये फिल्म ज़्यादा बोल्ड, इंटेंस और ग्राउंडेड है, ज़्यादा फिल्मी नहीं लगती। ओवरऑल धड़क 2 एक इंटेंस रियलिस्टिक लव स्टोरी है जो कास्ट और सोसाइटी के प्रेशर के खिलाफ दो लवर्स की इमोशनल जर्नी दिखाती है, बोल्ड और ओरिजिनल अप्रोच के साथ। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन। ट्रेलर रिलीज के बाद डिवाइडेड रिस्पॉन्स आया। कई लोग इसको वेल मेड मेलोड्रामा और पावरफुल विद सोशल वेट कह रहे हैं। फैंस ने लीड पेयर को स्पेशली तृप्ति डिमरी, सिद्धांत चतुर्वेदी की केमिस्ट्री को फ्रेश और इंटेंस बताया है। फाइनली अ न्यू पेयर विद परफेक्ट केमिस्ट्री, तृप्ति इज बैक इन फॉर्म, एक्टिंग, इमोशंस, ड्रामा ऑल इन वन पैकेज। टाइम्स ऑफ इंडिया और फिल्म फेयर डिस्क्राइब करते हैं ट्रेलर को इमोशनली इंटेंस और स्ट्रॉन्ग सोशल कमेंट्री वाला यूथ लव वर्सेस कास्ट स्ट्रगल दिखाता हुआ। fears, love faces and ugly reality, gripping narrative steeped in emotion, conflict and resilience। फिल्म पे हाईलाइट करता है ट्रेलर का विजुअल मूड, इमोशनल टोन, इंटीमेट स्टोरी टेलिंग जिसमें ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और ग्राउंडेड ड्रामा है। ओवरऑल हाईलाइटेड स्ट्रेंथ्स, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, इमोशनल रेजोनेंस, सोशल मैसेज। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है नीलेश सिद्धांत चतुर्वेदी के डायलॉग से, तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो मुझसे दूर रहो। विधि तृप्ति डिमरी इस पर जवाब देती है, क्यों दूर रहूं। तब नीलेश वार्निंग देता है, साथ रहना इतना आसान नहीं जितना तुम्हें लगता है। विधि फिर कहती है, जितना तुम्हें लगता है उतना मुश्किल भी नहीं है। कहानी कुछ लॉज कॉलेज के फर्स्ट मीटिंग से स्टार्ट होती है। विधि कॉन्फिडेंट और हॉट स्पोकन है, नीलेश क्वाइट और डीपली सेंसिटिव है। उनकी रिलेशनशिप ग्रेजुअली ग्रो करती है जब कॉलेज रैगिंग और कास्ट बेस्ड प्रीजस्टिस रिवील होने लगते हैं। ओवरऑल ओपनिंग डायलॉग से ही एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। तुमसे प्यार है पर तुमसे खतरा है। जैसे ही कॉलेज बैकग्राउंड रिवील होता है, कास्टर के बेसिक्स पर इनहेरिटेंट टेंशन और ह्यूमिलेशन का सेंस मिलता है। ऑडियंस को एंटिसिपेट करने के लिए रेडी कर दिया गया है एक इंटेंस लव स्टोरी जिसमें कास्ट का ब्रूटल रियलिटी बैरियर बन के उभरता है। ओवरऑल ये ओपनिंग सीक्वेंस सीधा इमोशनल और सोशल रेजोनेंस स्टेब्लिश कर देता है। एक असली ऐसी लव स्टोरी जो लाइट हार्टेड कॉलेज रोमांस नहीं बल्कि कास्ट और आइडेंटिटी के बीच प्यार की लड़ाई को फोकस करती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, कहानी इनिशियली कॉलेज फ्रेंडशिप और रोमांस लगती है, लेकिन जैसे ही कास्ट हायर चीज दिखाई जाती है, स्टोरी का टोन पर्सनल लव स्टोरी से सोशल इनजस्टिस के सीरियस इशू में चेंज होता है। दूसरा, प्रेमुल में प्रोटोगोनिस्ट को इनिशियली एक फ्रेंड या मेंटर से बिट्रेल होता है जिसे ऑडियंस पहले हीरो का सपोर्ट सिस्टम समझ लेता है। तीसरा, जैसे सेरत और परियरुम प्रेमुल का शॉकिंग हार्ट फ्रेंचिंग क्लाइमैक्स था, धड़क 2 भी एक बोल्ड और ट्रेजिक सॉल्यूशन ला सकती है। ओवरऑल फिल्म अभी रिलीज हुई नहीं है। ऑफिशियल प्लॉट ट्विस्ट और स्टोरी टर्न बाय टर्न रिवील अभी कॉन्फिडेंट रहते हैं। जब फिल्म रिलीज होगी ये मेकर्स ऑफिशियली स्पॉयलर शेयर करेंगे तब मैं आपको एक्यूरेट ट्विस्ट एनालिसिस बता सकता हूँ। चलिए स्टोरी के क्लाइमैक्स का ब्रेक डाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। कहानी में जो एक फर्दर
फादर ने परियां को मारने के लिए एक एसोसिएशन हायर किया था। जब उसका प्लान फेल होता है तो वो खुद रेलवे ट्रैक पर सुसाइड कर लेता है, एक सिंबॉलिक एक्शन जो कास्ट वायलेंस को ऑपरेसिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। परियां अपने सपोर्टर्स को फिजिकली कन्फ्रंट करता है लेकिन मर्डर नहीं करता। उसकी माँ और प्रिंसिपल इस बैलेंस्ड स्टैंड के लिए रीइंफोर्स करते हैं वायलेंस को एस्केलेट करने से दूर रहने के लिए। जो कि फादर से होता है एक सिंबॉलिक कन्वर्सेशन। परियां कहती है, जब तक तुम मुझे कुत्ता समझोगे कुछ नहीं बदलेगा, और उनका माइंडसेट चेंज होता है। क्लाइमेक्स में एक फ्रेम दिखाया जाता है, टेबल पर 2 टी ग्लासेस, एक ब्लैक टी परियां के लिए, एक मिल्क टी अपर कास्ट फादर के लिए। दोनों ग्लासेस सामने सेम साइज के हैं लेकिन एक में कड़क है दूसरे में दूध। ये विजुअल ह्यूमैनिटी इक्वलिटी और सोसाइटी इनइक्वलिटी को सटली डिसिपेट करता है। ओवरऑल एंडिंग का डीपर मीनिंग है, चेंज हो सकता है, परस्यू करना ज़रूरी है, लेकिन कास्ट के स्ट्रक्चर तोड़ना एक स्लो लेयर्ड स्ट्रगल है और लव या ह्यूमैनिटी उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर धड़क 2 ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है तो ये एक बोल्ड सोशली रेजोलेंट कॉन्सेप्ट देने वाली है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो नीलेश, प्लेड बाय सिद्धांत चतुर्वेदी, क्वाइट इंटेंस, ग्राउंडेड और इमोशनली लेयर्ड, अपनी आइडेंटिटी और डिग्निटी के साथ जीना चाहता है, सोशल इनजस्टिस के खिलाफ एक साइलेंट वॉरियर जैसा है, फाइट करता है। विधि हीरोइन, प्लेड बाय तृप्ति डिमरी, बोल्ड, आउटस्पोकन, इंटेलिजेंट और इमोशनली फियरलेस, अपने प्यार के लिए लड़ना और सोसाइटी के अनफेयर रूल्स को चैलेंज करना चाहती हैं। ओवरऑल दोनों का रिलेशनशिप लव वर्सेस सोसाइटी के बीच इमोशनल और सोशल स्ट्रगल्स का सेंटर है। चलिए विलेन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनके स्टोरी पर इफेक्ट के बात करते हैं। एंटागोनिस्ट विधि के फादर। विधि के फादर एक अपर कास्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर है जो अपनी बेटी के नीलेश से रिश्ता बनने के सख्त खिलाफ है। डोमिनेटिंग, प्राउड और डीपली कास्ट कॉन्शियस, अपनी इज्जत बचाना और कास्ट प्योरिटी मेंटेन करना चाहते हैं। स्टोरी पर इफेक्ट, लव स्टोरी का मेन सोशल बैरियर वही है, नीलेश को इंटिमिडेट करना, फिजिकल थ्रेट देना, सब कुछ करते हैं प्यार तोड़ने के लिए। इनका ओपोजिशन दोनों लवर्स के लिए इमोशनल और मॉरल डिलेमास क्रिएट करता है। ओवरऑल उनका कैरेक्टर स्टोरी को इमोशनल रियलिज्म और इमोशनल वेट देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, कॉलेज प्रिंसिपल, नीलेश के लिए मॉरल गाइड या मेंटर जैसा कैरेक्टर हो सकता है। दूसरा, नीलेश का दोस्त, नीलेश का जैसे लोअर कास्ट या ऑप्रेस्ड बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स। तीसरे, विधि की माँ, फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस, माँ या तो समझने की कोशिश करती हैं या साइलेंटली सपोर्ट करती हैं। चौथा, गूंस, विधि के फादर या सिस्टम के कहने पर नीलेश को मारने के लिए भेजा गया होता है। पांचवा, ओल्डर मेंटर्स, कभी बार स्टोरी में एक एजेड वाइज फिगर होता है जो नीलेश को गाइड करता है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के रास्ते पर। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाते बल्कि लव स्टोरी को सोशल डायमेंशंस के डीपन करते हैं। हर कैरेक्टर या तो सिस्टम का हिस्सा है या उसके अगेंस्ट एक वॉइस बनकर खड़ा है। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पहला, इंडस्ट्री एनालिस्ट पिंकविलर ने एस्टिमेट दिया है कि फिल्म डे 1 में पर 3.25 से 3.25 करोड़ का नेक्स्ट कलेक्शन कर सकती है। ओवरऑल ओपनिंग डे का कलेक्शन इतना हो सकता है, बाकी का जो भी हैगा वो रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ऑडियंस सिद्धार्थ चतुर्वेदी के पोर्ट्रेट को फेस कर सकती है और उनकी एक्सप्रेशन, साइलेंस और रॉ इमोशंस को काफ़ी लोग माइंड ब्लोइंग चिल्स तक कह सकते हैं।
टिप्टी डिम्पली अपने को स्टार से कहा, दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ योर करियर सो फार। ऑडियंस भी इस पेयरिंग की फ्रेश केमिस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं। ओवरऑल धड़क 2 ने लार्जली इमोशनली रेजोनेंट परफॉर्मेंस और केमिस्ट्री की उम्मीद है ऑडियंस कनेक्ट बनाए रख सकती है, लेकिन रीमेक की ऑथेंटिसिटी, रोमांस, कास्टिंग और सोशल मिसरीडिंग के लिए लाइव इश्यूज ने भी कन्वर्सेशंस को कॉम्प्लेक्स बनाया है। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। टिप्टी डिम्पली की रिसेंट फीस स्प्रिट में 4 से 6 करोड़ चार्ज किए थे। अब अभी जो इस फिल्म का चार्ज करा है वो अभी बाहर नहीं आया है। चलिए मुझे बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। ये फिल्म एक ग्लैमराइज लव स्टोरी नहीं है। इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिटी और क्लास कॉन्फ्लिक्ट जैसे डीप सोशल थीम्स को ऑनेस्टली एक्सप्लोर किया गया है। सिद्धांत चतुर्वेदी ने एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले किया है जो साइलेंट है लेकिन उसके इमोशंस आपको फील होते हैं। ये बात अनयूजुअल है मेंटेन सिनेमा के लिए। ओवरऑल धड़क 2 इज़ नॉट जस्ट अ लव स्टोरी, इट्स अ स्टेटमेंट। अगर आपको कंटेंट ड्रिवन सिनेमा पसंद है जो दिल को छू जाए और सोचने पर मजबूर करे तो ये फिल्म डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। चलिए बात करते हैं मूवी का कंपैरिजन मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2015 में भी मसान, जिसे मसान कास्ट लॉस और सोसाइटी प्रेशर एक्सप्लोर करता है, धड़क 2 भी सिमिलर डेप्थ में जाता है बट विथ रोमांटिक कोर। 2019 में आई हुई आर्टिकल 15 सोशल डिस्क्रिमिनेशन थीम का लेयर आर्टिकल 15 जैसा ही है, बस ये फिल्म उससे ज़्यादा इमोशनल एंगल से कनेक्ट करती है। ओवरऑल धड़क 2 इज मोर सरत प्लस मसान देन धड़क 1, सोशली अवेयर, इमोशनली रॉ और लेस ग्लैम, मोर डेप्थ वाली फिल्म है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। सिद्धांत को शूट के दौरान फिल्म का टाइटल पता ही नहीं था। उन्होंने फिल्म का आधा शूट किया, उसके बाद ही उन्हें टाइटल का नहीं बताया गया। जब उन्हें धड़क 2 नाम ईशान खट्टर से पता चला तब उनका रिएक्शन काफ़ी सरप्राइज था। टिप्टी डिम्पली ने सिद्धांत को ट्रिक किया और उनसे पनीर मोमोज खिलवाए, जिसके बाद सिद्धांत ने हाँ कर दिया कि वो कभी दोबारा पनीर मोमोज नहीं खाएंगे। जब एनिमल आई और टिप्टी पॉपुलर हुई, सेट पर क्रू उनकी सर्विस ड्रामेटिकली बदल गई। पहले हाइपर टी ऑर्डर करते थे, कोई परवाह नहीं करता था, बट रिलीज के बाद क्रू उनसे पूछते थे मसाला चाय चाहिए, ग्रीन टी। सिड ने टीज भी किया और खुशी भी मनाई टिप्टी की सक्सेस पर। ओवरऑल सिद्धांत को टाइटल शूट के बाद ही पता चला, रिवील हुआ एक्चुअल प्रोजेक्ट का नाम धड़क 2 ईशान खट्टर से। पैनल मोमोज से स्टोरी काफ़ी ह्यूमरस थी। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। जानवी कपूर और ईशान खट्टर जो ओरिजिनली धड़क 2018 में लीड थे, उनको रिप्लेस किया गया है। न्यू लीड एक्टर्स के रूप में फीचर करे हैं टिप्टी डिम्पली और सिद्धांत चतुर्वेदी को। ओवरऑल धड़क 2 में जानवी और ईशान की जगह टिप्टी डिम्पली और सिद्धांत ने लीड रोल से संभाले हैं। ये कास्टिंग चेंज ने स्टोरी को नेशनल वाई फ्रेश मेकिंग अप दिया है। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को मोस्ट इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। मूवी का स्पेशल टच उसका रॉ और रियलिज्म और सोशल कमेंट्री जो इसे टिपिकल रोमांटिक फिल्म से अलग बनाता है। धड़क 2 एक रोमांटिक फिल्म के रूप में शुरू होती है, लेकिन उसका रियल असली चार्म उसके सोशल रियलिज्म और इमोशनल अवेयरनेस में छुपा है। सेंट्रल मैसेज, प्यार सिर्फ जज्बा नहीं, एक संघर्ष है समाज के खिलाफ, जाति के खिलाफ और अपने खुद के फेयर्स के खिलाफ। इमोशनल कनेक्ट, फिल्म ने ऑडियंस को रियल पेनफुल लव दिखाया जिसमें सेक्रीफाइस, रिबिलियन और हार्ट ब्रेक दोनों हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म कास्ट, प्रिविलेज और आइडेंटिटी जैसे सामाजिक इश्यूज को एक्सप्लोर करती है। ओवरऑल धड़क 2 का मैसेज है कि सच्चा प्यार सिर्फ खुशी नहीं, एक कसौटी है। फिल्म ने दर्द, सामाजिक तोड़फोड़ और रिबिलियन को इतने ऑनेस्टली से दिखाया कि ऑडियंस इमोशनली भी कनेक्ट हुई और इंटेलेक्चुअली भी झुलझुला
उठी। धड़क 2 एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो 1 अगस्त 2025 को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। इस फिल्म को साजिया इकबाल ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में तृप्ति डिमरी, सिद्धांत चतुर्वेदी शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की फिल्म है जिसमें इंटेंस इमोशन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट और कास्ट बेस्ड बैकड्रॉप को दिखाया गया है। अगर आपको धड़क 2018 या 2016 की सैरत पसंद आई थी तो धड़क 2 भी उसी इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी टेलिंग से इंस्पायर्ड है, लेकिन ज़्यादा बोल्ड और रियलिस्टिक टोन के साथ। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक रॉ और रियलिस्टिक लव स्टोरी है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनजस्टिस के अगेंस्ट जाती है। अनलाइक पहली धड़क, ये फिल्म ज़्यादा बोल्ड, इंटेंस और ग्राउंडेड है, ज़्यादा फिल्मी नहीं लगती। ओवरऑल धड़क 2 एक इंटेंस रियलिस्टिक लव स्टोरी है जो कास्ट और सोसाइटी के प्रेशर के खिलाफ दो लवर्स की इमोशनल जर्नी दिखाती है, बोल्ड और ओरिजिनल अप्रोच के साथ। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन। ट्रेलर रिलीज के बाद डिवाइडेड रिस्पॉन्स आया। कई लोग इसको वेल मेड मेलोड्रामा और पावरफुल विद सोशल वेट कह रहे हैं। फैंस ने लीड पेयर को स्पेशली तृप्ति डिमरी, सिद्धांत चतुर्वेदी की केमिस्ट्री को फ्रेश और इंटेंस बताया है। फाइनली अ न्यू पेयर विद परफेक्ट केमिस्ट्री, तृप्ति इज बैक इन फॉर्म, एक्टिंग, इमोशंस, ड्रामा ऑल इन वन पैकेज। टाइम्स ऑफ इंडिया और फिल्म फेयर डिस्क्राइब करते हैं ट्रेलर को इमोशनली इंटेंस और स्ट्रॉन्ग सोशल कमेंट्री वाला यूथ लव वर्सेस कास्ट स्ट्रगल दिखाता हुआ, फियर्स, लव फेसेस एंड अगली रियलिटी, ग्रिपिंग नैरेटिव स्टेप्ड इन इमोशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजिलेंस। फिल्म फेयर हाईलाइट करता है ट्रेलर का विजुअल मूड, इमोशनल टोन, इंटीमेट स्टोरी टेलिंग जिसमें ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और ग्राउंडेड ड्रामा है। ओवरऑल हाईलाइटेड स्ट्रेंथ्स, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, इमोशनल रेजोनेंस, सोशल मैसेज। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है नीलेश सिद्धांत चतुर्वेदी के डायलॉग से, तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो मुझसे दूर रहो। विधि तृप्ति डिमरी इस पर जवाब देती है, क्यों दूर रहूं। तब नीलेश वार्निंग देता है, साथ रहना इतना आसान नहीं जितना तुम्हें लगता है। विधि फिर कहती है, जितना तुम्हें लगता है उतना मुश्किल भी नहीं है। कहानी कुछ लॉज कॉलेज के फर्स्ट मीटिंग से स्टार्ट होती है। विधि कॉन्फिडेंट और हॉट स्पोकन है, नीलेश क्वाइट और डीपली सेंसिटिव है। उनकी रिलेशनशिप ग्रेजुअली ग्रो करती है जब कॉलेज रैगिंग और कास्ट बेस्ड प्रीजस्टिस रिवील होने लगते हैं। ओवरऑल ओपनिंग डायलॉग से ही एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, तुमसे प्यार है पर तुमसे खतरा है। जैसे ही कॉलेज बैकग्राउंड रिवील होता है, कास्टर के बेसिक्स पर इनहेरिटेंट टेंशन और ह्यूमिलेशन का सेंस मिलता है। ऑडियंस को एंटिसिपेट करने के लिए रेडी कर दिया गया है एक इंटेंस लव स्टोरी जिसमें कास्ट का ब्रूटल रियलिटी बैरियर बन के उभरता है। ओवरऑल ये ओपनिंग सीक्वेंस सीधा इमोशनल और सोशल रेजोनेंस स्टेब्लिश कर देता है, एक असली ऐसी लव स्टोरी जो लाइट हार्टेड कॉलेज रोमांस नहीं बल्कि कास्ट और आइडेंटिटी के बीच प्यार की लड़ाई को फोकस करती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, कहानी इनिशियली कॉलेज फ्रेंडशिप और रोमांस लगती है, लेकिन जैसे ही कास्ट हायर चीज दिखाई जाती है, स्टोरी का टोन पर्सनल लव स्टोरी से सोशल इनजस्टिस के सीरियस इशू में चेंज होता है। दूसरा, प्रेमुल में प्रोटोगोनिस्ट को इनिशियली एक फ्रेंड या मेंटर से बिट्रेल होता है जिसे ऑडियंस पहले हीरो का सपोर्ट सिस्टम समझ लेता है। तीसरा, जैसे सेरत और परियरुम प्रेमुल का शॉकिंग हार्ट फ्रेंचिंग क्लाइमैक्स था, धड़क 2 भी एक बोल्ड और ट्रेजिक सॉल्यूशन ला सकती है। ओवरऑल सिंस फिल्म अभी रिलीज हुई नहीं है, ऑफिशियल प्लॉट ट्विस्ट और स्टोरी टर्न बाय टर्न रिवील अभी कॉन्फिडेंट रहते हैं। जब फिल्म रिलीज होगी ये मेकर्स ऑफिशियली स्पॉयलर शेयर करेंगे तब मैं आपको एक्यूरेट ट्विस्ट एनालिसिस बता सकता हूँ। चलिए स्टोरी के क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। कहानी में जो एक फर्दर
फादर ने परियां को मारने के लिए एक एसोसिएशन हायर किया था। जब उसका प्लान फेल होता है तो वो खुद रेलवे ट्रैक पर सुसाइड कर लेता है, एक सिंबॉलिक एक्शन जो कास्ट वायलेंस को ऑपरेसिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। परियां अपने सपोर्टर्स को फिजिकली कॉन्फ्लिक्ट करता है लेकिन मर्डर नहीं करता। उसकी माँ और प्रिंसिपल इस बैलेंस्ड स्टैंड के लिए रीइंफोर्स करते हैं वायलेंस को एस्केलेट करने से दूर रहने के लिए। जो कि फादर से होता है एक सिंबॉलिक कन्वर्सेशन। परियां कहती है, जब तक तुम मुझे कुत्ता समझोगे कुछ नहीं बदलेगा, और उनका माइंड चेंज होता है। क्लाइमेक्स में एक फ्रेम दिखाया जाता है, टेबल पर 2 टी ग्लासेस, एक ब्लैक टी परियां के लिए, एक मिल्क टी अपर कास्ट फादर के लिए। दोनों ग्लासेस सामने सेम साइज के हैं लेकिन एक में कड़क है दूसरे में दूध। ये विजुअल ह्यूमैनिटी इक्वलिटी और सोसाइटी इनइक्वलिटी को सटली डिसिपेट करता है। ओवरऑल एंडिंग का डीपर मीनिंग है, चेंज हो सकता है, परस्यू करना ज़रूरी है, लेकिन कास्ट के स्ट्रक्चर तोड़ना एक स्लो लेयर्ड स्ट्रगल है और लव या ह्यूमैनिटी उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर धड़क 2 ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है तो ये एक बोल्ड सोशली रेजोलेंट कॉन्सेप्ट देने वाली है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो नीलेश, प्लेड बाय सिद्धांत चतुर्वेदी, क्वाइट इंटेंस, ग्राउंडेड और इमोशनली लेयर्ड, अपनी आइडेंटिटी और डिग्निटी के साथ जीना चाहता है, सोशल इनजस्टिस के खिलाफ एक साइलेंट वॉरियर जैसा है, फाइट करता है। विधि हीरोइन, प्लेड बाय तृप्ति डिमरी, बोल्ड, आउटस्पोकन, इंटेलिजेंट और इमोशनली फियरलेस, अपने प्यार के लिए लड़ना और सोसाइटी के अनफेयर रूल्स को चैलेंज करना चाहती हैं। ओवरऑल दोनों का रिलेशनशिप लव वर्सेस सोसाइटी के बीच इमोशनल और सोशल स्ट्रगल्स का सेंटर है। चलिए विलेन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनके स्टोरी पर इफेक्ट के बात करते हैं। एंटागोनिस्ट विधि के फादर। विधि के फादर एक अपर कास्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर है जो अपनी बेटी के नीलेश से रिश्ता बनने के सख्त खिलाफ है। डोमिनेटिंग, प्राउड और डीपली कास्ट कॉन्शियस, अपनी इज्जत बचाना और कास्ट प्योरिटी मेंटेन करना चाहते हैं। स्टोरी पर इफेक्ट, लव स्टोरी का मेन सोशल बैरियर वही है, नीलेश को इंटिमिडेट करना, फिजिकल थ्रेट देना, सब कुछ करते हैं प्यार तोड़ने के लिए। इनका ओपोजिशन दोनों लवर्स के लिए इमोशनल और मॉरल डिलेमास क्रिएट करता है। ओवरऑल उनका कैरेक्टर स्टोरी को इमोशनल रिलेशनल और इमोशनल वेट देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, कॉलेज प्रिंसिपल, नीलेश के लिए मॉरल गाइड या मेंटर जैसा कैरेक्टर हो सकता है। दूसरा, नीलेश का दोस्त, नीलेश का जैसे लोअर कास्ट या ऑप्रेस्ड बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स। तीसरे, विधि की माँ, फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस, माँ या तो समझने की कोशिश करती हैं या साइलेंटली सपोर्ट करती हैं। चौथा, गूंस, विधि के फादर या सिस्टम के कहने पर नीलेश को मारने के लिए भेजा गया होता है। पांचवा, ओल्डर मेंटर्स, कभी बार स्टोरी में एक एजेड वाइज फिगर होता है जो नीलेश को गाइड करता है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के रास्ते पर। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाते बल्कि लव स्टोरी को सोशल डायमेंशंस के डीपन करते हैं। हर कैरेक्टर या तो सिस्टम का हिस्सा है या उसके अगेंस्ट एक वॉइस बनकर खड़ा है। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पहला, इंडस्ट्री एनालिस्ट पिंकविला ने एस्टिमेट दिया है कि फिल्म डे 1 में पर 3.25 से 3.25 करोड़ का नेक्स्ट कलेक्शन कर सकती है। ओवरऑल ओपनिंग डे का कलेक्शन इतना हो सकता है, बाकी का जो भी हैगा वो रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ऑडियंस सिद्धार्थ चतुर्वेदी के पोर्ट्रेट को फेस कर सकती है और उनकी एक्सप्रेशन, साइलेंस और रॉ इमोशंस को काफ़ी लोग माइंड ब्लोइंग चिल्स तक कह सकते हैं।
टिप्टी डिम्पली अपने को स्टार से कहा, दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ योर करियर सो फार। ऑडियंस भी इस पेयरिंग की फ्रेश केमिस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं। ओवरऑल द 2 ने लार्जली इमोशनली रेजोनेंट परफॉर्मेंस और केमिस्ट्री के उम्मीद है ऑडियंस कनेक्ट बनाए रख सकती है, लेकिन रीमेक की ऑथेंटिसिटी, रोमांस, कास्टिंग और सोशल मिसरीडिंग के लिए लाइव इश्यूज ने भी कन्वर्सेशंस को कॉम्प्लेक्स बनाया है। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। टिप्टी डिम्पली की रिसेंट फीस स्प्रिट में 4 से 6 करोड़ चार्ज किए थे। अब अभी जो इस फिल्म का चार्ज करा है वो अभी बाहर नहीं आया है। चलिए मुझे बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। ये फिल्म एक ग्लैमराइज लव स्टोरी नहीं है। इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिटी और क्लास कॉन्फ्लिक्ट जैसे डीप सोशल थीम्स को ऑनेस्टली एक्सप्लोर किया गया है। सिद्धांत चतुर्वेदी ने एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले किया है जो साइलेंट है लेकिन उसके इमोशंस आपको फील होते हैं। ये बात अनयूजुअल है मेंटेन सिनेमा के लिए। ओवरऑल धड़क 2 इज़ नॉट जस्ट अ लव स्टोरी, इट्स अ स्टेटमेंट। अगर आपको कंटेंट ड्रिवन सिनेमा पसंद है जो दिल को छू जाए और सोचने पर मजबूर करे तो ये फिल्म डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। चलिए बात करते हैं मूवी का कंपैरिजन मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2015 में भी मसान, जिसे मसान कास्ट लॉस और सोसाइटी प्रेशर एक्सप्लोर करता है। धड़क 2 भी सिमिलर डेप्थ में जाता है बट विथ रोमांटिक कोर। 2019 में आई हुई आर्टिकल 15 सोशल डिस्क्रिमिनेशन थीम का लेयर आर्टिकल 15 जैसा ही है, बस ये फिल्म उससे ज़्यादा इमोशनल एंगल से कनेक्ट करती है। ओवरऑल धड़क 2 इज मोर सैरत प्लस मसान देन धड़क 1, सोशली अवेयर, इमोशनली रॉ और लेस ग्लैम, मोर डेप्थ वाली फिल्म है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। सिद्धांत को शूट के दौरान फिल्म का टाइटल पता ही नहीं था। उन्होंने फिल्म का आधा शूट किया, उसके बाद ही उन्हें टाइटल का नहीं बताया गया। जब उन्हें धड़क 2 नाम ईशान खट्टर से पता चला तब उनका रिएक्शन काफ़ी सरप्राइज था। टिप्टी डिम्पली ने सिद्धांत को ट्रिक किया और उनसे पनीर मोमोज खिलवाए, जिसके बाद सिद्धांत ने हाँ कर दिया कि वो कभी दोबारा पनीर मोमोज नहीं खाएंगे। जब एनिमल आई और टिप्टी पॉपुलर हुई, सेट पर क्रू उनकी सर्विस ड्रामेटिकली बदल गई। पहले हाइवर टी ऑर्डर करते थे, कोई परवाह नहीं करता था, बट रिलीज के बाद क्रू उनसे पूछते थे मसाला चाय चाहिए, ग्रीन टी। सिड ने टीज भी किया और खुशी भी मनाई टिप्टी की सक्सेस पर। ओवरऑल सिद्धांत को टाइटल शूट के बाद ही पता चला, रिवील हुआ एक्चुअल प्रोजेक्ट का नाम धड़क 2 ईशान खट्टर से। पैनल मोमोज से स्टोरी काफ़ी ह्यूमरस थी। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। जानवी कपूर और ईशान खट्टर जो ओरिजिनली धड़क 2018 में लीड थे, उनको रिप्लेस किया गया है। न्यू लीड एक्टर्स के रूप में फीचर करे हैं टिप्टी डिम्पली और सिद्धांत चतुर्वेदी को। ओवरऑल धड़क 2 में जानवी और ईशान की जगह टिप्टी डिम्पली और सिद्धांत ने लीड रोल से संभाले हैं। ये कास्टिंग चेंज ने स्टोरी को नेशनल वाई फ्रेश मेकिंग अप दिया है। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को मोस्ट इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। मूवी का स्पेशल टच उसका रॉ और रियलिज्म और सोशल कमेंट्री जो इसे टिपिकल रोमांटिक फिल्म से अलग बनाता है। धड़क 2 एक रोमांटिक फिल्म के रूप में शुरू होती है, लेकिन उसका रियल असली चार्म उसके सोशल रियलिज्म और इमोशनल अवेयरनेस में छुपा है। सेंट्रल मैसेज, प्यार सिर्फ जज्बा नहीं, एक संघर्ष है समाज के खिलाफ, जाति के खिलाफ और अपने खुद के फेयर्स के खिलाफ। इमोशनल कनेक्ट, फिल्म ने ऑडियंस को रियल पेनफुल लव दिखाया जिसमें सेक्रीफाइस, रिबिलियन और हार्ट ब्रेक दोनों हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म कास्ट, प्रिविलेज और आइडेंटिटी जैसे सामाजिक इश्यूज को एक्सप्लोर करती है। ओवरऑल धड़क 2 का मैसेज है कि सच्चा प्यार सिर्फ खुशी नहीं, एक कसौटी है। फिल्म ने दर्द, सामाजिक तोड़फोड़ और रिबिलियन को इतने ऑनेस्टली से दिखाया कि ऑडियंस इमोशनली भी कनेक्ट हुई और इंटेलेक्चुअली भी झुलझुला
उठी। धड़क 2 एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो 1 अगस्त 2025 को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। इस फिल्म को साजिया इकबाल ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में तृप्ति डिमरी, सिद्धांत चतुर्वेदी शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की फिल्म है जिसमें इंटेंस इमोशन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट और कास्ट बेस्ड बैकड्रॉप को दिखाया गया है। अगर आपको धड़क 2018 या 2016 की सैरत पसंद आई थी तो धड़क 2 भी उसी इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी टेलिंग से इंस्पायर्ड है, लेकिन ज़्यादा बोल्ड और रियलिस्टिक टोन के साथ। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक रॉ और रियलिस्टिक लव स्टोरी है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनजस्टिस के अगेंस्ट जाती है। अनलाइक पहली धड़क, ये फिल्म ज़्यादा बोल्ड, इंटेंस और ग्राउंडेड है, ज़्यादा फिल्मी नहीं लगती। ओवरऑल धड़क 2 एक इंटेंस रियलिस्टिक लव स्टोरी है जो कास्ट और सोसाइटी के प्रेशर के खिलाफ दो लवर्स की इमोशनल जर्नी दिखाती है, बोल्ड और ओरिजिनल अप्रोच के साथ। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन। ट्रेलर रिलीज के बाद डिवाइडेड रिस्पॉन्स आया। कई लोग इसको वेल मेड मेलोड्रामा और पावरफुल विद सोशल वेट कह रहे हैं। फैंस ने लीड पेयर को स्पेशली तृप्ति डिमरी, सिद्धांत चतुर्वेदी की केमिस्ट्री को फ्रेश और इंटेंस बताया है। फाइनली अ न्यू पेयर विद परफेक्ट केमिस्ट्री, तृप्ति इज बैक इन फॉर्म, एक्टिंग, इमोशंस, ड्रामा ऑल इन वन पैकेज। टाइम्स ऑफ इंडिया और फिल्म फेयर डिस्क्राइब करते हैं ट्रेलर को इमोशनली इंटेंस और स्ट्रॉन्ग सोशल कमेंट्री वाला यूथ लव वर्सेस कास्ट स्ट्रगल दिखाता हुआ, फियर्स लव फेसेस एंड अगली रियलिटी ग्रिपिंग नैरेटिव स्टेप्ड इन इमोशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजिलेंस। फिल्म फेयर हाईलाइट करता है ट्रेलर का विजुअल मूड, इमोशनल टोन, इंटीमेट स्टोरी टेलिंग जिसमें ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और ग्राउंडेड ड्रामा है। ओवरऑल हाईलाइटेड स्ट्रेंथ्स, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, इमोशनल रेजोनेंस, सोशल मैसेज। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है नीलेश सिद्धांत चतुर्वेदी के डायलॉग से, तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो मुझसे दूर रहो। विधि तृप्ति डिमरी इस पर जवाब देती है, क्यों दूर रहूं। तब नीलेश वार्निंग देता है, साथ रहना इतना आसान नहीं जितना तुम्हें लगता है। विधि फिर कहती है, जितना तुम्हें लगता है उतना मुश्किल भी नहीं है। कहानी कुछ लॉज कॉलेज के फर्स्ट मीटिंग से स्टार्ट होती है। विधि कॉन्फिडेंट और हॉट स्पोकन है, नीलेश क्वाइट और डीपली सेंसिटिव है। उनकी रिलेशनशिप ग्रेजुअली ग्रो करती है जब कॉलेज रैगिंग और कास्ट बेस्ड प्रीजस्टिस रिवील होने लगते हैं। ओवरऑल ओपनिंग डायलॉग से ही एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। तुमसे प्यार है पर तुमसे खतरा है। जैसे ही कॉलेज बैकग्राउंड रिवील होता है, कास्टर के बेसिक्स पर इनहेरिटेंट टेंशन और ह्यूमिलेशन का सेंस मिलता है। ऑडियंस को एंटिसिपेट करने के लिए रेडी कर दिया गया है एक इंटेंस लव स्टोरी जिसमें कास्ट का ब्रूटल रियलिटी बैरियर बन के उभरता है। ओवरऑल ये ओपनिंग सीक्वेंस सीधा इमोशनल और सोशल रेजोनेंस स्टेब्लिश कर देता है। एक असली ऐसी लव स्टोरी जो लाइट हार्टेड कॉलेज रोमांस नहीं बल्कि कास्ट और आइडेंटिटी के बीच प्यार की लड़ाई को फोकस करती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, कहानी इनिशियली कॉलेज फ्रेंडशिप और रोमांस लगती है, लेकिन जैसे ही कास्ट हायर चीज दिखाई जाती है, स्टोरी का टोन पर्सनल लव स्टोरी से सोशल इनजस्टिस के सीरियस इशू में चेंज होता है। दूसरा, प्रेमुल में प्रोटोगोनिस्ट को इनिशियली एक फ्रेंड या मेंटर से बिट्रेल होता है जिसे ऑडियंस पहले हीरो का सपोर्ट सिस्टम समझ लेता है। तीसरा, जैसे सेरत और परियरुम प्रेमुल का शॉकिंग हार्ट फ्रेंचिंग क्लाइमैक्स था, धड़क 2 भी एक बोल्ड और ट्रेजिक सॉल्यूशन ला सकती है। ओवरऑल फिल्म अभी रिलीज हुई नहीं है। ऑफिशियल प्लॉट ट्विस्ट और स्टोरी टर्न बाय टर्न रिवील अभी कॉन्फिडेंट रहते हैं। जब फिल्म रिलीज होगी ये मेकर्स ऑफिशियली स्पॉइलर शेयर करेंगे तब मैं आपको एक्यूरेट ट्विस्ट एनालिसिस बता सकता हूँ। चलिए स्टोरी के क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। कहानी में जो एक फर्दर
फादर ने परियां को मारने के लिए एक एसोसिएशन हायर किया था। जब उसका प्लान फेल होता है तो वो खुद रेलवे ट्रैक पर सुसाइड कर लेता है, एक सिंबॉलिक एक्शन जो कास्ट वायलेंस को ऑपरेसिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। परियां अपने सपोर्टर्स को फिजिकली कॉन्फ्लिक्ट करता है लेकिन मर्डर नहीं करता। उसकी माँ और प्रिंसिपल इस बैलेंस्ड स्टैंड के लिए रीइंफोर्स करते हैं वायलेंस को एस्केलेट करने से दूर रहने के लिए, जो कि फादर से होता है एक सिंबॉलिक कन्वर्सेशन। परियां कहती है, जब तक तुम मुझे कुत्ता समझोगे कुछ नहीं बदलेगा, और उनका माइंड चेंज होता है। क्लाइमेक्स में एक फ्रेम दिखाया जाता है, टेबल पर 2 टी ग्लासेस, एक ब्लैक टी परियां के लिए, एक मिल्क टी अपर कास्ट फादर के लिए। दोनों ग्लासेस सामने सेम साइज के हैं लेकिन एक में कड़क है, दूसरे में दूध। ये विजुअल ह्यूमैनिटी इक्वलिटी और सोसाइटी इनइक्वलिटी को सटली डिसिपेट करता है। ओवरऑल एंडिंग का डीपर मीनिंग है, चेंज हो सकता है, परस्यू करना ज़रूरी है, लेकिन कास्ट के स्ट्रक्चर तोड़ना एक स्लो लेयर्ड स्ट्रगल है और लव या ह्यूमैनिटी उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर धड़क 2 ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है तो ये एक बोल्ड सोशली रेजोलेंट कॉन्सेप्ट देने वाली है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो नीलेश, प्लेड बाय सिद्धांत चतुर्वेदी, क्वाइट इंटेंस, ग्राउंडेड और इमोशनली लेयर्ड, अपनी आइडेंटिटी और डिग्निटी के साथ जीना चाहता है, सोशल इनजस्टिस के खिलाफ एक साइलेंट वॉरियर जैसा है, फाइट करता है। विधि हीरोइन, प्लेड बाय तृप्ति डिमरी, बोल्ड, आउटस्पोकन, इंटेलिजेंट और इमोशनली फियरलेस, अपने प्यार के लिए लड़ना और सोसाइटी के अनफेयर रूल्स को चैलेंज करना चाहती हैं। ओवरऑल दोनों का रिलेशनशिप लव वर्सेस सोसाइटी के बीच इमोशनल और सोशल स्ट्रगल्स का सेंटर है। चलिए विलेन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनके स्टोरी पर इफेक्ट के बात करते हैं। एंटागोनिस्ट विधि के फादर। विधि के फादर एक अपर कास्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर है जो अपनी बेटी के नीलेश से रिश्ता बनने के सख्त खिलाफ है। डोमिनेटिंग, प्राउड और डीपली कास्ट कॉन्शियस, अपनी इज्जत बचाना और कास्ट प्योरिटी मेंटेन करना चाहते हैं। स्टोरी पर इफेक्ट, लव स्टोरी का मेन सोशल बैरियर वही है, नीलेश को इंटिमिडेट करना, फिजिकल थ्रेट देना, सब कुछ करते हैं प्यार तोड़ने के लिए। इनका ओपोजिशन दोनों लवर्स के लिए इमोशनल और मॉरल डिलेमास क्रिएट करता है। ओवरऑल उनका कैरेक्टर स्टोरी को इमोशनल रिलेशनल और इमोशनल वेट देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, कॉलेज प्रिंसिपल, नीलेश के लिए मॉरल गाइड या मेंटर जैसा कैरेक्टर हो सकता है। दूसरा, नीलेश का दोस्त, नीलेश का जैसे लोअर कास्ट या ऑप्रेस्ड बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स। तीसरे, विधि की माँ, फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस, माँ या तो समझने की कोशिश करती हैं या साइलेंटली सपोर्ट करती हैं। चौथा, गूंस, विधि के फादर या सिस्टम के कहने पर नीलेश को मारने के लिए भेजा गया होता है। पांचवा, ओल्डर मेंटर्स, कभी बार स्टोरी में एक एजेड वाइज फिगर होता है जो नीलेश को गाइड करता है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के रास्ते पर। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाते बल्कि लव स्टोरी को सोशल डायमेंशंस के डीपन करते हैं। हर कैरेक्टर या तो सिस्टम का हिस्सा है या उसके अगेंस्ट एक वॉइस बनकर खड़ा है। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पहला, इंडस्ट्री एनालिस्ट पिंकविलर ने एस्टिमेट दिया है कि फिल्म डे 1 में पर 3.25 से 3.25 करोड़ का नेक्स्ट कलेक्शन कर सकती है। ओवरऑल ओपनिंग डे का कलेक्शन इतना हो सकता है, बाकी का जो भी हैगा वो रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ऑडियंस सिद्धार्थ चतुर्वेदी के पोर्ट्रेट को फेस कर सकती है और उनकी एक्सप्रेशन, साइलेंस और रॉ इमोशंस को काफ़ी लोग माइंड ब्लोइंग चिल्स तक कह सकते हैं।
टिप्टी डिम्पली अपने को स्टार से कहा, दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ योर करियर सो फार। ऑडियंस भी इस पेयरिंग की फ्रेश केमिस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं। ओवरऑल द टू ने लार्जली इमोशनली रेजोनेंट परफॉर्मेंस और केमिस्ट्री की उम्मीद है ऑडियंस कनेक्ट बनाए रख सकती है, लेकिन रीमेक की ऑथेंटिसिटी, रोमांस, कास्टिंग और सोशल मिसरीडिंग के लिए लाइव इश्यूज ने भी कन्वर्सेशंस को कॉम्प्लेक्स बनाया है। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। टिप्टी डिम्पली की रीसेंट फीस स्प्रिट में 4 से 6 करोड़ चार्ज किए थे। अब अभी जो इस फिल्म को चार्ज करा है वो अभी बाहर नहीं आया है। चलिए मुझे बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। ये फिल्म एक ग्लैमराइज लव स्टोरी नहीं है। इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिटी और क्लास कॉन्फ्लिक्ट जैसे डीप सोशल थीम्स को ऑनेस्टली एक्सप्लोर किया गया है। सिद्धांत चतुर्वेदी ने एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले किया है जो साइलेंट है लेकिन उसके इमोशंस आपको फील होते हैं। ये बात अनयूजुअल है मेंटेन सिनेमा के लिए। ओवरऑल धड़क 2 इज़ नॉट जस्ट अ लव स्टोरी, इट्स अ स्टेटमेंट। अगर आपको कंटेंट ड्रिवन सिनेमा पसंद है जो दिल को छू जाए और सोचने पर मजबूर करे तो ये फिल्म डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। चलिए बात करते हैं मूवी का कंपेरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2015 में भी मसान, जिसे मसान कास्ट लॉस और सोसाइटी प्रेशर एक्सप्लोर करता है। धड़क 2 भी सिमिलर डेप्थ में जाता है बट विथ रोमांटिक कोर। 2019 में आई हुई आर्टिकल 15 सोशल डिस्क्रिमिनेशन थीम का लेयर आर्टिकल 15 जैसा ही है, बस ये फिल्म उससे ज़्यादा इमोशनल एंगल से कनेक्ट करती है। ओवरऑल धड़क 2 इज मोर सरत प्लस मसान देन धड़क 1, सोशली अवेयर, इमोशनली रॉ और लेस ग्लैम, मोर डेप्थ वाली फिल्म है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। सिद्धांत को शूट के दौरान फिल्म का टाइटल पता ही नहीं था। उन्होंने फिल्म का आधा शूट किया, उसके बाद ही उन्हें टाइटल का नहीं बताया गया। जब उन्हें धड़क 2 नाम ईशान खट्टर से पता चला तब उनका रिएक्शन काफ़ी सरप्राइज था। टिप्टी डिम्पली ने सिद्धांत को ट्रिक किया और उनसे पनीर मोमोज खिलवाए, जिसके बाद सिद्धांत ने हाँ कर दिया कि वो कभी दोबारा पनीर मोमोज नहीं खाएंगे। जब एनिमल आई और टिप्टी पॉपुलर हुई, सेट पर क्रू उनकी सर्विस ड्रामेटिकली बदल गई। पहले हाइवर टी ऑर्डर करते थे, कोई परवाह नहीं करता था, बट रिलीज के बाद क्रू उनसे पूछते थे मसाला चाय चाहिए, ग्रीन टी। सिड ने टीज भी किया और खुशी भी मनाई टिप्टी की सक्सेस पर। ओवरऑल सिद्धांत को टाइटल शूट के बाद ही पता चला, रिवील हुआ एक्चुअल प्रोजेक्ट का नाम धड़क 2 ईशान खट्टर से। पैनल मूवों से स्टोरी काफ़ी ह्यूमरस थी। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। जानवी कपूर और ईशान खट्टर जो ओरिजिनली धड़क 2018 में लीड थे, उनको रिप्लेस किया गया है। न्यू लीड एक्टर्स के रूप में फीचर करे हैं टिप्टी डिम्पली और सिद्धांत चतुर्वेदी को। ओवरऑल धड़क 2 में जानवी और ईशान की जगह टिप्टी डिम्पली और सिद्धांत ने लीड रोल से संभाले हैं। ये कास्टिंग चेंज ने स्टोरी को नेशनल वाई फ्रेश मेकिंग अप दिया है। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को मोस्ट इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। मूवी का स्पेशल टच उसका रॉ और रियलिज्म और सोशल कमेंट्री जो इसे टिपिकल रोमांटिक फिल्म से अलग बनाता है। धड़क 2 एक रोमांटिक फिल्म के रूप में शुरू होती है, लेकिन उसका रियल असली चार्म उसके सोशल रियलिज्म और इमोशनल अवेयरनेस में छुपा है। सेंट्रल मैसेज, प्यार सिर्फ जज्बा नहीं, एक संघर्ष है समाज के खिलाफ, जाति के खिलाफ और अपने खुद के फेयर्स के खिलाफ। इमोशनल कनेक्ट, फिल्म ने ऑडियंस को रियल पेनफुल लव दिखाया जिसमें सेक्रीफाइस, रिबिलियन और हार्ट ब्रेक दोनों हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म कास्ट, प्रिविलेज और आइडेंटिटी जैसे सामाजिक इश्यूज को एक्सप्लोर करती है। ओवरऑल धड़क 2 का मैसेज है कि सच्चा प्यार सिर्फ खुशी नहीं, एक कसौटी है। फिल्म ने दर्द, सामाजिक तोड़फोड़ और रेबिलियन को इतने ऑनेस्टली से दिखाया कि ऑडियंस इमोशनली भी कनेक्ट हुई और इंटेलेक्चुअली भी झुलझुला
उठी। धड़क 2 एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो 1 अगस्त 2025 को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। इस फिल्म को साजिया इकबाल ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में तृप्ति डिमरी, सिद्धांत चतुर्वेदी शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की फिल्म है जिसमें इंटेंस इमोशन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट और कास्ट बेस्ड बैकड्रॉप को दिखाया गया है। अगर आपको धड़क 2018 या 2016 की सैरत पसंद आई थी तो धड़क 2 भी उसी इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी टेलिंग से इंस्पायर्ड है, लेकिन ज़्यादा बोल्ड और रियलिस्टिक टोन के साथ। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक रॉ और रियलिस्टिक लव स्टोरी है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनजस्टिस के अगेंस्ट जाती है। अनलाइक पहली धड़क, ये फिल्म ज़्यादा बोल्ड, इंटेंस और ग्राउंडेड है, ज़्यादा फिल्मी नहीं लगती। ओवरऑल धड़क 2 एक इंटेंस रियलिस्टिक लव स्टोरी है जो कास्ट और सोसाइटी के प्रेशर के खिलाफ दो लवर्स की इमोशनल जर्नी दिखाती है, बोल्ड और ओरिजिनल अप्रोच के साथ। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन। ट्रेलर रिलीज के बाद डिवाइडेड रिस्पॉन्स आया। कई लोग इसको वेल मेड मेलोड्रामा और पावरफुल विद सोशल वेट कह रहे हैं। फैंस ने लीड पेयर को, स्पेशली तृप्ति डिमरी, सिद्धांत चतुर्वेदी की केमिस्ट्री को फ्रेश और इंटेंस बताया है। फाइनली अ न्यू पेयर विद परफेक्ट केमिस्ट्री, तृप्ति इज बैक इन फॉर्म, एक्टिंग, इमोशंस, ड्रामा ऑल इन वन पैकेज। टाइम्स ऑफ इंडिया और फिल्म फेयर डिस्क्राइब करते हैं ट्रेलर को इमोशनली इंटेंस और स्ट्रॉन्ग सोशल कमेंट्री वाला यूथ लव वर्सेस कास्ट स्ट्रगल दिखाता हुआ, fears, love faces, and ugly reality, gripping narrative steeped in emotion, conflict and resilience। फिल्म पे हाईलाइट करता है ट्रेलर का विजुअल मूड, इमोशनल टोन, इंटीमेट स्टोरी टेलिंग जिसमें ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और ग्राउंडेड ड्रामा है। ओवरऑल हाईलाइटेड स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, इमोशनल रेजोनेंस, सोशल मैसेज। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है नीलेश सिद्धांत चतुर्वेदी के डायलॉग से, तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो मुझसे दूर रहो। विधि तृप्ति डिमरी इस पर जवाब देती है, क्यों दूर रहूं। तब नीलेश वार्निंग देता है, साथ रहना इतना आसान नहीं जितना तुम्हें लगता है। विधि फिर कहती है, जितना तुम्हें लगता है उतना मुश्किल भी नहीं है। कहानी कुछ लॉज कॉलेज के फर्स्ट मीटिंग से स्टार्ट होती है। विधि कॉन्फिडेंट और हॉट स्पोकन है, नीलेश क्वाइट और डीपली सेंसिटिव है। उनकी रिलेशनशिप ग्रेजुअली ग्रो करती है जब कॉलेज रैगिंग और कास्ट बेस्ड प्रीजस्टिस रिवील होने लगते हैं। ओवरऑल ओपनिंग डायलॉग से ही एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, तुमसे प्यार है पर तुमसे खतरा है। जैसे ही कॉलेज बैकग्राउंड रिवील होता है, कास्टर के बेसिक्स पर इनहेरिटेंट टेंशन और ह्यूमिलेशन का सेंस मिलता है। ऑडियंस को एंटिसिपेट करने के लिए रेडी कर दिया गया है एक इंटेंस लव स्टोरी जिसमें कास्ट का ब्रूटल रियलिटी बैरियर बन के उभरता है। ओवरऑल ये ओपनिंग सीक्वेंस सीधा इमोशनल और सोशल रेजोनेंस स्टेब्लिश कर देता है, एक असली ऐसी लव स्टोरी जो लाइट हार्टेड कॉलेज रोमांस नहीं बल्कि कास्ट और आइडेंटिटी के बीच प्यार की लड़ाई को फोकस करती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, कहानी इनिशियली कॉलेज फ्रेंडशिप और रोमांस लगती है, लेकिन जैसे ही कास्ट हायरचीज दिखाई जाती है, स्टोरी का टोन पर्सनल लव स्टोरी से सोशल इनजस्टिस के सीरियस इशू में चेंज होता है। दूसरा, प्रेमुल में प्रोटोगोनिस्ट को इनिशियली एक फ्रेंड या मेंटर से बिट्रेल होता है, जिसे ऑडियंस पहले हीरो का सपोर्ट सिस्टम समझ लेता है। तीसरा, जैसे सेरत और परियरुम प्रेमुल का शॉकिंग हार्ट फ्रेंचिंग क्लाइमैक्स था, धड़क 2 भी एक बोल्ड और ट्रेजिक सॉल्यूशन ला सकती है। ओवरऑल फिल्म अभी रिलीज हुई नहीं है, ऑफिशियल प्लॉट ट्विस्ट और स्टोरी टर्न बाय टर्न रिवील अभी कॉन्फिडेंट रहते हैं। जब फिल्म रिलीज होगी ये मेकर्स ऑफिशियली स्पॉयलर शेयर करेंगे, तब मैं आपको एक्यूरेट ट्विस्ट एनालिसिस बता सकता हूँ। चलिए स्टोरी के क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। कहानी में जो एक फर्दर
फादर ने परियां को मारने के लिए एक एसोसिएशन हायर किया था। जब उसका प्लान फेल होता है तो वो खुद रेलवे ट्रैक पर सुसाइड कर लेता है, एक सिंबॉलिक एक्शन जो कास्ट वायलेंस को ऑपरेसिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। परियां अपने सपोर्टर्स को फिजिकली कॉन्फ्रंट करता है लेकिन मर्डर नहीं करता। उसकी माँ और प्रिंसिपल इस बैलेंस्ड स्टैंड के लिए रीइंफोर्स करते हैं वायलेंस को एस्केलेट करने से दूर रहने के लिए, जो कि फादर से होता है एक सिंबॉलिक कन्वर्सेशन। परियां कहती है, जब तक तुम मुझे कुत्ता समझोगे कुछ नहीं बदलेगा, और उनका माइंड चेंज होता है। क्लाइमैक्स में एक फ्रेम दिखाया जाता है, टेबल पर 2 टी ग्लासेस, एक ब्लैक टी परियां के लिए, एक मिल्क टी अपर कास्ट फादर के लिए। दोनों ग्लासेस सामने सेम साइज के हैं लेकिन एक में कड़क है दूसरे में दूध। ये विजुअल ह्यूमैनिटी इक्वलिटी और सोसाइटी इनइक्वलिटी को सटली डिसिपेट करता है। ओवरऑल एंडिंग का डीपर मीनिंग है, चेंज हो सकता है, परस्यू करना ज़रूरी है, लेकिन कास्ट के स्ट्रक्चर तोड़ना एक स्लो लेयर्ड स्ट्रगल है और लव या ह्यूमैनिटी उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर धड़क 2 ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है तो ये एक बोल्ड सोशली रेजोलेंट कॉन्सेप्ट देने वाली है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो नीलेश, प्लेड बाय सिद्धांत चतुर्वेदी, क्वाइट इंटेंस, ग्राउंडेड और इमोशनली लेयर्ड, अपनी आइडेंटिटी और डिग्निटी के साथ जीना चाहता है, सोशल इनजस्टिस के खिलाफ एक साइलेंट वॉरियर जैसा है, फाइट करता है। विधि हीरोइन, प्लेड बाय तृप्ति डिमरी, बोल्ड, आउटस्पोकन, इंटेलिजेंट और इमोशनली फियरलेस, अपने प्यार के लिए लड़ना और सोसाइटी के अनफेयर रूल्स को चैलेंज करना चाहती हैं। ओवरऑल दोनों का रिलेशनशिप लव वर्सेस सोसाइटी के बीच इमोशनल और सोशल स्ट्रगल्स का सेंटर है। चलिए विलेन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट के बात करते हैं। एंटागोनिस्ट विधि के फादर एक अपर कास्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर है जो अपनी बेटी के नीलेश से रिश्ता बनने के सख्त खिलाफ है। डोमिनेटिंग, प्राउड और डीपली कास्ट कॉन्शियस, अपनी इज्जत बचाना और कास्ट प्योरिटी मेंटेन करना चाहते हैं। स्टोरी पर इफेक्ट, लव स्टोरी का मेन सोशल बैरियर वही है, नीलेश को इंटिमिडेट करना, फिजिकल थ्रेट देना, सब कुछ करते हैं प्यार तोड़ने के लिए। इनका ओपोजिशन दोनों लवर्स के लिए इमोशनल और मॉरल डिलेमास क्रिएट करता है। ओवरऑल उनका कैरेक्टर स्टोरी को इमोशनल रिलेशनल और इमोशनल वेट देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, कॉलेज प्रिंसिपल, नीलेश के लिए मॉरल गाइड या मेंटर जैसा कैरेक्टर हो सकता है। दूसरा, नीलेश का दोस्त, नीलेश का जैसे लोअर कास्ट या ऑप्रेस्ड बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स। तीसरे, विधि की माँ, फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस, माँ या तो समझने की कोशिश करती हैं या साइलेंटली सपोर्ट करती हैं। चौथा, गूंस, विधि के फादर या सिस्टम के कहने पर नीलेश को मारने के लिए भेजा गया होता है। पांचवा, ओल्डर मेंटर्स, कभी बार स्टोरी में एक एजेड वाइज फिगर होता है जो नीलेश को गाइड करता है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के रास्ते पर। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाते बल्कि लव स्टोरी को सोशल डायमेंशंस के डीपन करते हैं। हर कैरेक्टर या तो सिस्टम का हिस्सा है या उसके अगेंस्ट एक वॉइस बनकर खड़ा है। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पहला, इंडस्ट्री एनालिस्ट पिंकविला ने एस्टिमेट दिया है कि फिल्म डे 1 में पर 3.25 से 3.25 करोड़ का नेक्स्ट कलेक्शन कर सकती है। ओवरऑल ओपनिंग डे का कलेक्शन इतना हो सकता है, बाकी का जो भी हैगा वो रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ऑडियंस सिद्धार्थ चतुर्वेदी के पोर्ट्रेट को फेस कर सकती है और उनकी एक्सप्रेशन, साइलेंस और रॉ इमोशंस को काफ़ी लोग माइंड ब्लोइंग चिल्स तक कह सकते हैं।
ट्रिप्टी डिम्परी अपने को स्टार से कहा, दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ योर करियर सो फार। ऑडियंस भी इस पेयरिंग की फ्रेश केमिस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं। ओवरऑल द 2 ने लार्जली इमोशनली रेजोनेंट परफॉर्मेंस और केमिस्ट्री की उम्मीद है ऑडियंस कनेक्ट बनाए रख सकती है, लेकिन रीमेक की ऑथेंटिसिटी, रोमांस, कास्टिंग और सोशल मिसरीडिंग के लिए लाइव इश्यूज ने भी कन्वर्सेशंस को कॉम्प्लेक्स बनाया है। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। ट्रिप्टी डिम्परी की रीसेंट फीस स्प्रिट में 4 से 6 करोड़ चार्ज किए थे। अब अभी जो इस फिल्म को चार्ज करा है वो अभी बाहर नहीं आया है। चलिए मुझे बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। ये फिल्म एक ग्लैमराइज लव स्टोरी नहीं है। इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिटी और क्लास कॉन्फ्लिक्ट जैसे डीप सोशल थीम्स को ऑनेस्टली एक्सप्लोर किया गया है। सिद्धांत चतुर्वेदी ने एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले किया है जो साइलेंट है लेकिन उसके इमोशंस आपको फील होते हैं। ये बात अनयूजुअल है मेंटेन सिनेमा के लिए। ओवरऑल धड़क 2 इज़ नॉट जस्ट अ लव स्टोरी, इट्स अ स्टेटमेंट। अगर आपको कंटेंट ड्रिवन सिनेमा पसंद है जो दिल को छू जाए और सोचने पर मजबूर करे तो ये फिल्म डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। चलिए बात करते हैं मूवी का कंपैरिजन मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2015 में भी मसान, जिसे मसान कास्ट लॉस और सोसाइटी प्रेशर एक्सप्लोर करता है। धड़क 2 भी सिमिलर डेप्थ में जाता है बट विथ रोमांटिक कोर। 2019 में आई हुई आर्टिकल 15 सोशल डिस्क्रिमिनेशन थीम का लेयर आर्टिकल 15 जैसा ही है, बस ये फिल्म उससे ज़्यादा इमोशनल एंगल से कनेक्ट करती है। ओवरऑल धड़क 2 इज मोर शरत प्लस मसान देन धड़क 1, सोशली अवेयर, इमोशनली रॉ और लेस ग्लैम, मोर डेप्थ वाली फिल्म है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। सिद्धांत को शूट के दौरान फिल्म का टाइटल पता ही नहीं था। उन्होंने फिल्म का आधा शूट किया, उसके बाद ही उन्हें टाइटल का नहीं बताया गया। जब उन्हें धड़क 2 नाम ईशान खट्टर से पता चला तब उनका रिएक्शन काफ़ी सरप्राइज था। ट्रिप्टी डिम्परी ने सिद्धांत को ट्रिक किया और उनसे पनीर मोमोज खिलवाए, जिसके बाद सिद्धांत ने हाँ कर दिया कि वो कभी दोबारा पनीर मोमोज नहीं खाएंगे। जब एनिमल आई और ट्रिप्टी पॉपुलर हुई, सेट पर क्रू उनकी सर्विस ड्रामेटिकली बदल गई। पहले हाइवर टी ऑर्डर करते थे, कोई परवाह नहीं करता था, बट रिलीज के बाद क्रू उनसे पूछते थे मसाला चाय चाहिए, ग्रीन टी। सिड ने टीज भी किया और खुशी भी मनाई ट्रिप्टी की सक्सेस पर। ओवरऑल सिद्धांत को टाइटल शूट के बाद ही पता चला, रिवील हुआ एक्चुअल प्रोजेक्ट का नाम धड़क 2 ईशान खट्टर से। पैनल मोमोज से स्टोरी काफ़ी ह्यूमरस थी। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। जानवी कपूर और ईशान खट्टर जो ओरिजिनली धड़क 2018 में लीड थे, उनको रिप्लेस किया गया है। न्यू लीड एक्टर्स के रूप में फीचर करे हैं ट्रिप्टी डिम्परी और सिद्धांत चतुर्वेदी को। ओवरऑल धड़क 2 में जानवी और ईशान की जगह ट्रिप्टी डिम्परी और सिद्धांत ने लीड रोल से संभाले हैं। ये कास्टिंग चेंज ने स्टोरी को नेशनल वाई फ्रेश मेकिंग अप दिया है। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को मोस्ट इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। मूवी का स्पेशल टच उसका रॉ और रियलिज्म और सोशल कमेंट्री जो इसे टिपिकल रोमांटिक फिल्म से अलग बनाता है। धड़क 2 एक रोमांटिक फिल्म के रूप में शुरू होती है, लेकिन उसका रियल असली चार्म उसके सोशल रियलिज्म और इमोशनल अवेयरनेस में छुपा है। सेंट्रल मैसेज, प्यार सिर्फ जज्बा नहीं, एक संघर्ष है समाज के खिलाफ, जाति के खिलाफ और अपने खुद के फेयर्स के खिलाफ। इमोशनल कनेक्ट, फिल्म ने ऑडियंस को रियल पेनफुल लव दिखाया जिसमें सेक्रीफाइस, रिबिलियन और हार्ट ब्रेक दोनों हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म कास्ट, प्रिविलेज और आइडेंटिटी जैसे सामाजिक इश्यूज को एक्सप्लोर करती है। ओवरऑल धड़क 2 का मैसेज है कि सच्चा प्यार सिर्फ खुशी नहीं, एक कसौटी है। फिल्म ने दर्द, सामाजिक तोड़फोड़ और रिबिलियन को इतने ऑनेस्टली से दिखाया कि ऑडियंस इमोशनली भी कनेक्ट हुई और इंटेलेक्चुअली भी झुलझुला
उठी। धड़क 2 एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो 1 अगस्त 2025 को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। इस फिल्म को साजिया इकबाल ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में तृप्ति डिमरी, सिद्धांत चतुर्वेदी शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक धड़क 2 एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो 1 अगस्त 2025 को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। इस फिल्म को साजिया इकबाल ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में तृप्ति डिमरी, सिद्धांत चतुर्वेदी शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की फिल्म है जिसमें इंटेंस इमोशन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट और कास्ट बेस्ड बैकड्रॉप को दिखाया गया है। अगर आपको धड़क 2018 या 2016 की सैरत पसंद आई थी तो धड़क 2 भी उसी इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी टेलिंग से इंस्पायर्ड है, लेकिन ज़्यादा बोल्ड और रियलिस्टिक टोन के साथ। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक रॉ और रियलिस्टिक लव स्टोरी है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनजस्टिस के अगेंस्ट जाती है। अनलाइक पहली धड़क, ये फिल्म ज़्यादा बोल्ड, इंटेंस और ग्राउंडेड है, ज़्यादा फिल्मी नहीं लगती। ओवरऑल धड़क 2 एक इंटेंस रियलिस्टिक लव स्टोरी है जो कास्ट और सोसाइटी के प्रेशर के खिलाफ दो लवर्स की इमोशनल जर्नी दिखाती है, बोल्ड और ओरिजिनल अप्रोच के साथ। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन। ट्रेलर रिलीज के बाद डिवाइडेड रिस्पॉन्स आया। कई लोग इसको वेल मेड मेलोड्रामा और पावरफुल विद सोशल वेट कह रहे हैं। फैंस ने लीड पेयर को स्पेशली तृप्ति डिमरी, सिद्धांत चतुर्वेदी की केमिस्ट्री को फ्रेश और इंटेंस बताया है। फाइनली अ न्यू पेयर विद परफेक्ट केमिस्ट्री, तृप्ति इज बैक इन फॉर्म, एक्टिंग, इमोशंस, ड्रामा ऑल इन वन पैकेज। टाइम्स ऑफ इंडिया और फिल्म फेयर डिस्क्राइब करते हैं ट्रेलर को इमोशनली इंटेंस और स्ट्रॉन्ग सोशल कमेंट्री वाला यूथ लव वर्सेस कास्ट स्ट्रगल दिखाता हुआ, फियर्स, लव फेसेस एंड अगली रियलिटी, ग्रिपिंग नैरेटिव स्टेप्ड इन इमोशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजिलेंस। फिल्म फेयर हाईलाइट करता है ट्रेलर का विजुअल मूड, इमोशनल टोन, इंटीमेट स्टोरी टेलिंग जिसमें ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और ग्राउंडेड ड्रामा है। ओवरऑल हाईलाइटेड स्ट्रेंथ्स, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, इमोशनल रेजोनेंस, सोशल मैसेज। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है नीलेश सिद्धांत चतुर्वेदी के डायलॉग से, तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो मुझसे दूर रहो। विधि तृप्ति डिमरी इस पर जवाब देती है, क्यों दूर रहूं। तब नीलेश वार्निंग देता है, साथ रहना इतना आसान नहीं जितना तुम्हें लगता है। विधि फिर कहती है, जितना तुम्हें लगता है उतना मुश्किल भी नहीं है। कहानी कुछ लॉज कॉलेज के फर्स्ट मीटिंग से स्टार्ट होती है। विधि कॉन्फिडेंट और हॉट स्पोकन है, नीलेश क्वाइट और डीपली सेंसिटिव है। उनकी रिलेशनशिप ग्रेजुअली ग्रो करती है जब कॉलेज रैगिंग और कास्ट बेस्ड प्रीजस्टिस रिवील होने लगते हैं। ओवरऑल ओपनिंग डायलॉग से ही एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, तुमसे प्यार है पर तुमसे खतरा है। जैसे ही कॉलेज बैकग्राउंड रिवील होता है, कास्टर के बेसिक्स पर इनहेरिटेंट टेंशन और ह्यूमिलेशन का सेंस मिलता है। ऑडियंस को एंटिसिपेट करने के लिए रेडी कर दिया गया है एक इंटेंस लव स्टोरी जिसमें कास्ट का ब्रूटल रियलिटी बैरियर बन के उभरता है। ओवरऑल ये ओपनिंग सीक्वेंस सीधा इमोशनल और सोशल रेजोनेंस स्टेब्लिश कर देता है, एक असली ऐसी लव स्टोरी जो लाइट हार्टेड कॉलेज रोमांस नहीं बल्कि कास्ट और आइडेंटिटी के बीच प्यार की लड़ाई को फोकस करती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, कहानी इनिशियली कॉलेज फ्रेंडशिप और रोमांस लगती है, लेकिन जैसे ही कास्ट हायर चीज दिखाई जाती है, स्टोरी का टोन पर्सनल लव स्टोरी से सोशल इनजस्टिस के सीरियस इशू में चेंज होता है। दूसरा, प्रेमुल में प्रोटोगोनिस्ट को इनिशियली एक फ्रेंड या मेंटर से बिट्रेल होता है, जिसे ऑडियंस पहले हीरो का सपोर्ट सिस्टम समझ लेता है। तीसरा, जैसे सेरत और परियरुम प्रेमुल का शॉकिंग हार्ट फ्रेंचिंग क्लाइमैक्स था, धड़क 2 भी एक बोल्ड और ट्रेजिक सॉल्यूशन ला सकती है। ओवरऑल
सिंस फिल्म अभी रिलीज हुई नहीं है, ऑफिशियल प्लॉट ट्विस्ट और स्टोरी टर्न बाय टर्न रिवील अभी कॉन्फिडेंट रहते हैं। जब फिल्म रिलीज होगी ये मेकर्स ऑफिशियली स्पॉयलर शेयर करेंगे, तब मैं आपको एक्यूरेट ट्विस्ट एनालिसिस बता सकता हूँ। चलिए स्टोरी के क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। कहानी में जो एक फादर ने परियां को मारने के लिए एक एसोसिएशन हायर किया था, जब उसका प्लान फेल होता है तो वो खुद रेलवे ट्रैक पर सुसाइड कर लेता है। एक सिंबॉलिक एक्शन जो कास्ट वायलेंस को ऑपरेसिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। परियां अपने सपोर्टर्स को फिजिकली कॉन्फ्लिक्ट करता है लेकिन मर्डर नहीं करता। उसकी माँ और प्रिंसिपल इस बैलेंस्ड स्टैंड के लिए रीइंफोर्स करते हैं वायलेंस को एस्केलेट करने से दूर रहने के लिए। जो कि फादर से होता है एक सिंबॉलिक कन्वर्सेशन। परियां कहती है, जब तक तुम मुझे कुत्ता समझोगे कुछ नहीं बदलेगा, और उनका माइंड चेंज होता है। क्लाइमैक्स में एक फ्रेम दिखाया जाता है, टेबल पर 2 टी ग्लासेस, एक ब्लैक टी परियां के लिए, एक मिल्क टी अपर कास्ट फादर के लिए। दोनों ग्लासेस सामने सेम साइज के हैं लेकिन एक में कड़क है दूसरे में दूध। ये विजुअल ह्यूमैनिटी इक्वलिटी और सोसाइटी इनइक्वलिटी को सटली डिसिपेट करता है। ओवरऑल एंडिंग का डीपर मीनिंग है, चेंज हो सकता है, परस्यू करना ज़रूरी है, लेकिन कास्ट के स्ट्रक्चर तोड़ना एक स्लो लेयर्ड स्ट्रगल है और लव या ह्यूमैनिटी उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर धड़क 2 ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है तो ये एक बोल्ड सोशली रेजोलेंट कॉन्सेप्ट देने वाली है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो नीलेश, प्लेड बाय सिद्धांत चतुर्वेदी, क्वाइट इंटेंस, ग्राउंडेड और इमोशनली लेयर्ड, अपनी आइडेंटिटी और डिग्निटी के साथ जीना चाहता है। सोशल इनजस्टिस के खिलाफ एक साइलेंट वॉरियर जैसा है, फाइट करता है। विधि हीरोइन, प्लेड बाय तृप्ति डिमरी, बोल्ड, आउटस्पोकन, इंटेलिजेंट और इमोशनली फियरलेस, अपने प्यार के लिए लड़ना और सोसाइटी के अनफेयर रूल्स को चैलेंज करना चाहती हैं। ओवरऑल दोनों का रिलेशनशिप लव वर्सेस सोसाइटी के बीच इमोशनल और सोशल स्ट्रगल्स का सेंटर है। चलिए विलेन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर, उनके स्टोरी पर इफेक्ट के बात करते हैं। एंटागोनिस्ट विधि के फादर एक अपर कास्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर है जो अपनी बेटी के नीलेश से रिश्ता बनने के सख्त खिलाफ है। डोमिनेटिंग, प्राउड और डीपली कास्ट कॉन्शियस, अपनी इज्जत बचाना और कास्ट प्योरिटी मेंटेन करना चाहते हैं। स्टोरी पर इफेक्ट, लव स्टोरी का मेन सोशल बैरियर वही है। नीलेश को इंटिमिडेट करना, फिजिकल थ्रेट देना, सब कुछ करते हैं प्यार तोड़ने के लिए। इनका ओपोजिशन दोनों लवर्स के लिए इमोशनल और मॉरल डिलेमास क्रिएट करता है। ओवरऑल उनका कैरेक्टर स्टोरी को इमोशनल रिलेशनल और इमोशनल वेट देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, कॉलेज प्रिंसिपल, नीलेश के लिए मॉरल गाइड या मेंटर जैसा कैरेक्टर हो सकता है। दूसरा, नीलेश का दोस्त, नीलेश का जैसे लोअर कास्ट या ऑप्रेस्ड बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स। तीसरे, विधि की माँ, फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस, माँ या तो समझने की कोशिश करती हैं या साइलेंटली सपोर्ट करती हैं। चौथा, गूंस, विधि के फादर या सिस्टम के कहने पर नीलेश को मारने के लिए भेजा गया होता है। पांचवा, ओल्डर मेंटर्स, कभी बार स्टोरी में एक एजेड वाइज फिगर होता है जो नीलेश को गाइड करता है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के रास्ते पर। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाते बल्कि लव स्टोरी को सोशल डायमेंशंस के डीपन करते हैं। हर कैरेक्टर या तो सिस्टम का हिस्सा है या उसके अगेंस्ट एक वॉइस बनकर खड़ा है। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पहला, इंडस्ट्री एनालिस्ट पिंकविला ने एस्टिमेट दिया है कि फिल्म डे 1 में पर 3.25 से 3.25 करोड़ का नेक्स्ट कलेक्शन कर सकती है। ओवरऑल ओपनिंग डे का कलेक्शन इतना हो सकता है, बाकी का जो भी हैगा
वो रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ऑडियंस सिद्धार्थ चतुर्वेदी के पोर्ट्रेट को फेस कर सकती है और उनकी एक्सप्रेशन, साइलेंस और रॉ इमोशंस को काफ़ी लोग माइंड ब्लोइंग चिल्स तक कह सकते हैं। टिप्टी डिम्पली अपने को स्टार से कहा, दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ योर करियर सो फार। ऑडियंस भी इस पेयरिंग की फ्रेश केमिस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं। ओवरऑल द टू ने लार्जली इमोशनली रेजोनेंट परफॉर्मेंस और केमिस्ट्री के उम्मीद है ऑडियंस कनेक्ट बनाए रख सकती है, लेकिन रीमेक की ऑथेंटिसिटी, रोमांस, कास्टिंग और सोशल मिसरीडिंग के लिए लाइव इश्यूज ने भी कन्वर्सेशंस को कॉम्प्लेक्स बनाया है। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। टिप्टी डिम्पली की रिसेंट फीस स्प्रिट में 4 से 6 करोड़ चार्ज किए थे। अब अभी जो इस फिल्म का चार्ज करा है वो अभी बाहर नहीं आया है। चलिए मुझे बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। ये फिल्म एक ग्लैमराइज लव स्टोरी नहीं है। इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिटी और क्लास कॉन्फ्लिक्ट जैसे डीप सोशल थीम्स को ऑनेस्टली एक्सप्लोर किया गया है। सिद्धांत चतुर्वेदी ने एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले किया है जो साइलेंट है लेकिन उसके इमोशंस आपको फील होते हैं। ये बात अनयूजुअल है मेंटेन सिनेमा के लिए। ओवरऑल धड़क 2 इज़ नॉट जस्ट अ लव स्टोरी, इट्स अ स्टेटमेंट। अगर आपको कंटेंट ड्रिवन सिनेमा पसंद है जो दिल को छू जाए और सोचने पर मजबूर करे तो ये फिल्म डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। चलिए बात करते हैं मूवी का कंपैरिजन मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2015 में भी मसान, जिसे मसान कास्ट लॉस और सोसाइटी प्रेशर एक्सप्लोर करता है। धड़क 2 भी सिमिलर डेप्थ में जाता है बट विथ रोमांटिक कोर। 2019 में आई हुई आर्टिकल 15 सोशल डिस्क्रिमिनेशन थीम का लेयर आर्टिकल 15 जैसा ही है, बस ये फिल्म उससे ज़्यादा इमोशनल एंगल से कनेक्ट करती है। ओवरऑल धड़क 2 इज मोर शरत प्लस मसान देन धड़क 1, सोशली अवेयर, इमोशनली रॉ और लेस ग्लैम, मोर डेप्थ वाली फिल्म है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। सिद्धांत को शूट के दौरान फिल्म का टाइटल पता ही नहीं था। उन्होंने फिल्म का आधा शूट किया, उसके बाद ही उन्हें टाइटल का नहीं बताया गया। जब उन्हें धड़क 2 नाम ईशान खट्टर से पता चला तब उनका रिएक्शन काफ़ी सरप्राइज था। टिप्टी डिम्पली ने सिद्धांत को ट्रिक किया और उनसे पनीर मोमोज खिलवाए, जिसके बाद सिद्धांत ने हाँ कर दिया कि वो कभी दोबारा पनीर मोमोज नहीं खाएंगे। जब एनिमल आई और टिप्टी पॉपुलर हुई, सेट पर क्रू उनकी सर्विस ड्रामेटिकली बदल गई। पहले हाइवर टी ऑर्डर करते थे, कोई परवाह नहीं करता था, बट रिलीज़ के बाद क्रू उनसे पूछते थे मसाला चाय चाहिए, ग्रीन टी। सिड ने टीज भी किया और खुशी भी मनाई टिप्टी की सक्सेस पर। ओवरऑल सिद्धांत को टाइटल शूट के बाद ही पता चला, रिवील हुआ एक्चुअल प्रोजेक्ट का नाम धड़क 2 ईशान खट्टर से। पैनल मोमोज से स्टोरी काफ़ी ह्यूमरस थी। चलिए बात करते हैं कि क्या मूवी में कोई मेजर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। जानवी कपूर और ईशान खट्टर जो ओरिजिनली धड़क 2018 में लीड थे, उनको रिप्लेस किया गया है। न्यू लीड एक्टर्स के रूप में फीचर करे हैं टिप्टी डिम्पली और सिद्धांत चतुर्वेदी को। ओवरऑल धड़क 2 में जानवी और ईशान की जगह टिप्टी डिम्पली और सिद्धांत ने लीड रोल से संभाले हैं। ये कास्टिंग चेंज ने स्टोरी को नेशनल वाई फ्रेश मेकिंग अप दिया है। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। मूवी का स्पेशल टच उसका रॉ और रियलिज्म और सोशल कमेंट्री जो इसे टिपिकल रोमांटिक फिल्म से अलग बनाता है। धड़क 2 एक रोमांटिक फिल्म के रूप में शुरू होती है, लेकिन उसका रियल असली चार्म उसके सोशल रियलिज्म और इमोशनल अवेयरनेस में छुपा है। सेंट्रल मैसेज, प्यार सिर्फ जज्बा नहीं, एक संघर्ष है समाज के खिलाफ, जाति के खिलाफ और अपने खुद के फेयर्स के खिलाफ।
इमोशनल कनेक्ट। फिल्म ने ऑडियंस को रियल पेनफुल लव दिखाया जिसमें सेक्रीफाइस, रिबिलियन और हार्ट ब्रेक दोनों है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट। फिल्म कास्ट, प्रिविलेज और आइडेंटिटी जैसे सामाजिक इश्यूज को एक्सप्लोर करती है। ओवरऑल धड़क 2 का मैसेज है कि सच्चा प्यार सिर्फ खुशी नहीं, एक कसौटी है। फिल्म ने दर्द, सामाजिक तोड़फोड़ और रेबिलियन को इतने ऑनेस्टली से दिखाया कि ऑडियंस इमोशनली भी कनेक्ट हुई और इंटेलेक्चुअली भी झुलझुला उठी। धड़क 2 एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो 1 अगस्त 2025 को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। इस फिल्म को साजिया इकबाल ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में तृप्ति डिमरी, सिद्धांत चतुर्वेदी शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा जेनर की फिल्म है जिसमें इंटेंस इमोशन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट और कास्ट बेस्ड बैकड्रॉप को दिखाया गया है। अगर आपको धड़क 2018 या 2016 की सैरत पसंद आई थी तो धड़क 2 भी उसी इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी टेलिंग से इंस्पायर्ड है, लेकिन ज़्यादा बोल्ड और रियलिस्टिक टोन के साथ। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक रॉ और रियलिस्टिक लव स्टोरी है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनजस्टिस के अगेंस्ट जाती है। अनलाइक पहली धड़क, ये फिल्म ज़्यादा बोल्ड, इंटेंस और ग्राउंडेड है, ज़्यादा फिल्मी नहीं लगती। ओवरऑल धड़क 2 एक इंटेंस रियलिस्टिक लव स्टोरी है जो कास्ट और सोसाइटी के प्रेशर के खिलाफ दो लवर्स की इमोशनल जर्नी दिखाती है, बोल्ड और ओरिजिनल अप्रोच के साथ। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ऑडियंस रिएक्शन। ट्रेलर रिलीज के बाद डिवाइडेड रिस्पॉन्स आया। कई लोग इसको वेल मेड मेलोड्रामा और पावरफुल विद सोशल वेट कह रहे हैं। फैंस ने लीड पेयर को स्पेशली तृप्ति डिमरी, सिद्धांत चतुर्वेदी की केमिस्ट्री को फ्रेश और इंटेंस बताया है। फाइनली अ न्यू पेयर विद परफेक्ट केमिस्ट्री, तृप्ति इज बैक इन फॉर्म, एक्टिंग, इमोशंस, ड्रामा ऑल इन वन पैकेज। टाइम्स ऑफ इंडिया और फिल्म फेयर डिस्क्राइब करते हैं ट्रेलर को इमोशनली इंटेंस और स्ट्रॉन्ग सोशल कमेंट्री वाला यूथ लव वर्सेस कास्ट स्ट्रगल दिखाता हुआ, fears, love faces, and ugly reality, gripping narrative steeped in emotion, conflict and resilience। फिल्म पे हाईलाइट करता है ट्रेलर का विजुअल मूड, इमोशनल टोन, इंटीमेट स्टोरी टेलिंग जिसमें ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और ग्राउंडेड ड्रामा है। ओवरऑल हाईलाइटेड स्ट्रेंथ्स, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, इमोशनल रेजोनेंस, सोशल मैसेज। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है नीलेश सिद्धांत चतुर्वेदी के डायलॉग से, तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो मुझसे दूर रहो। विधि तृप्ति डिमरी इस पर जवाब देती है, क्यों दूर रहूं। तब नीलेश वार्निंग देता है, साथ रहना इतना आसान नहीं जितना तुम्हें लगता है। विधि फिर कहती है, जितना तुम्हें लगता है उतना मुश्किल भी नहीं है। कहानी कुछ लॉज कॉलेज के फर्स्ट मीटिंग से स्टार्ट होती है। विधि कॉन्फिडेंट और हॉट स्पोकन है, नीलेश क्वाइट और डीपली सेंसिटिव है। उनकी रिलेशनशिप ग्रेजुअली ग्रो करती है जब कॉलेज रैगिंग और कास्ट बेस्ड प्रीजस्टिस रिवील होने लगते हैं। ओवरऑल ओपनिंग डायलॉग से ही एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। तुमसे प्यार है पर तुमसे खतरा है। जैसे ही कॉलेज बैकग्राउंड रिवील होता है, कास्टर के बेसिक्स पर इनहेरिटेंट टेंशन और ह्यूमिलेशन का सेंस मिलता है। ऑडियंस को एंटिसिपेट करने के लिए रेडी कर दिया गया है एक इंटेंस लव स्टोरी जिसमें कास्ट का ब्रूटल रियलिटी बैरियर बन के उभरता है। ओवरऑल ये ओपनिंग सीक्वेंस सीधा इमोशनल और सोशल रेजोनेंस एस्टेब्लिश कर देता है। एक असली ऐसी लव स्टोरी जो लाइट हार्टेड कॉलेज रोमांस नहीं बल्कि कास्ट और आइडेंटिटी के बीच प्यार की लड़ाई को फोकस करती है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, कहानी इनिशियली कॉलेज फ्रेंडशिप और रोमांस लगती है, लेकिन जैसे ही कास्ट हायर चीज दिखाई जाती है, स्टोरी का टोन पर्सनल लव स्टोरी से सोशल इनजस्टिस के सीरियस इशू में चेंज होता है। दूसरा, प्रेमुल में प्रोटोगोनिस्ट को इनिशियली एक फ्रेंड या मेंटर से बिट्रेल होता है जिसे ऑडियंस पहले हीरो का सपोर्ट सिस्टम समझ लेता है। तीसरा, जैसे सेरत और परियरुम प्रेमुल
का शॉकिंग हार्ट व्रेंचिंग क्लाइमैक्स था, धड़क 2 भी एक बोल्ड और ट्रेजिक सॉल्यूशन ला सकती है। ओवरऑल फिल्म अभी रिलीज हुई नहीं है। ऑफिशियल प्लॉट ट्विस्ट और स्टोरी टर्न बाय टर्न रिवील अभी कॉन्फिडेंट रहते हैं। जब फिल्म रिलीज होगी ये मेकर्स ऑफिशियली स्पॉइलर शेयर करेंगे, तब मैं आपको एक्यूरेट ट्विस्ट एनालिसिस बता सकता हूँ। चलिए स्टोरी के क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। कहानी में जो एक फादर ने परियां को मारने के लिए एक एसोसिएशन हायर किया था, जब उसका प्लान फेल होता है तो वो खुद रेलवे ट्रैक पर सुसाइड कर लेता है। एक सिंबॉलिक एक्शन जो कास्ट वायलेंस को ऑपरेसिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। परियां अपने सपोर्टर्स को फिजिकली कॉन्फ्लिक्ट करता है लेकिन मर्डर नहीं करता। उसकी माँ और प्रिंसिपल इस बैलेंस्ड स्टैंड के लिए रीइंफोर्स करते हैं वायलेंस को एस्केलेट करने से दूर रहने के लिए, जो कि फादर से होता है एक सिंबॉलिक कन्वर्सेशन। परियां कहती है, जब तक तुम मुझे कुत्ता समझोगे कुछ नहीं बदलेगा, और उनका माइंडसेट चेंज होता है। क्लाइमैक्स में एक फ्रेम दिखाया जाता है, टेबल पर 2 टी ग्लासेस, एक ब्लैक टी परियां के लिए, एक मिल्क टी अपर कास्ट फादर के लिए। दोनों ग्लासेस सामने सेम साइज के हैं, लेकिन एक में कड़क है दूसरे में दूध। ये विजुअल ह्यूमैनिटी इक्वलिटी और सोसाइटी इनइक्वलिटी को सटली डिसिपेट करता है। ओवरऑल एंडिंग का डीपर मीनिंग है, चेंज हो सकता है, परस्यू करना ज़रूरी है, लेकिन कास्ट के स्ट्रक्चर तोड़ना एक स्लो लेयर्ड स्ट्रगल है और लव या ह्यूमैनिटी उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर धड़क 2 ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है तो ये एक बोल्ड सोशली रिजोलेंट कॉन्सेप्ट देने वाली है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो नीलेश, प्लेड बाय सिद्धांत चतुर्वेदी, क्वाइट इंटेंस, ग्राउंडेड और इमोशनली लेयर्ड, अपनी आइडेंटिटी और डिग्निटी के साथ जीना चाहता है। सोशल इनजस्टिस के खिलाफ एक साइलेंट वॉरियर जैसा है, फाइट करता है। विधि हीरोइन, प्लेड बाय टिप्टी डेमरी, बोल्ड, आउटस्पोकन, इंटेलिजेंट और इमोशनली फियरलेस, अपने प्यार के लिए लड़ना और सोसाइटी के अनफेयर रूल्स को चैलेंज करना चाहती हैं। ओवरऑल दोनों का रिलेशनशिप लव वर्सेस सोसाइटी के बीच इमोशनल और सोशल स्ट्रगल्स का सेंटर है। चलिए विलेन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट के बात करते हैं। एंटागोनिस्ट विधि के फादर एक अपर कास्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर है जो अपनी बेटी के नीलेश से रिश्ता बनने के सख्त खिलाफ है। डोमिनेटिंग, प्राउड और डीपली कास्ट कॉन्शियस, अपनी इज्जत बचाना और कास्ट प्योरिटी मेंटेन करना चाहते हैं। स्टोरी पर इफेक्ट, लव स्टोरी का मेन सोशल बैरियर वही है। नीलेश को इंटिमिडेट करना, फिजिकल थ्रेट देना, सब कुछ करते हैं प्यार तोड़ने के लिए। इनका ओपोजिशन दोनों लवर्स के लिए इमोशनल और मॉरल डिलेमास क्रिएट करता है। ओवरऑल उनका कैरेक्टर स्टोरी को इमोशनल रिलेशनल और इमोशनल वेट देता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, कॉलेज प्रिंसिपल, नीलेश के लिए मॉरल गाइड या मेंटर जैसा कैरेक्टर हो सकता है। दूसरा, नीलेश का दोस्त, नीलेश का जैसे लोअर कास्ट या ऑप्रेस्ड बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स। तीसरे, विधि की माँ, फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस, माँ या तो समझने की कोशिश करती हैं या साइलेंटली सपोर्ट करती हैं। चौथा, गूंस, विधि के फादर या सिस्टम के कहने पर नीलेश को मारने के लिए भेजा गया होता है। पांचवा, ओल्डर मेंटर्स, कभी बार स्टोरी में एक एजेड वाइज फिगर होता है जो नीलेश को गाइड करता है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के रास्ते पर। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाते बल्कि लव स्टोरी को सोशल डायमेंशंस के डीपन करते हैं। हर कैरेक्टर या तो सिस्टम का हिस्सा है या उसके अगेंस्ट एक वॉइस बनकर खड़ा है। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पहला, इंडस्ट्री एनालिस्ट पिंकविला ने एस्टिमेट दिया है कि फिल्म
डे 1 में पर 3.25 से 3.25 करोड़ का नेट कलेक्शन कर सकती है। ओवरऑल ओपनिंग डे का कलेक्शन इतना हो सकता है, बाकी का जो भी हैगा वो रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ऑडियंस सिद्धार्थ चतुर्वेदी के पोर्ट्रेट को फेस कर सकती है और उनकी एक्सप्रेशन, साइलेंस और रॉ इमोशंस को काफ़ी लोग माइंड ब्लोइंग चिल्स तक कह सकते हैं। टिप्टी डिम्पटी अपने को स्टार से कहा, दिस इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ योर करियर सो फार। ऑडियंस भी इस पेयरिंग की फ्रेश केमिस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं। ओवरऑल धड़क 2 ने लार्जली इमोशनली रेजोनेंट परफॉर्मेंस और केमिस्ट्री की उम्मीद है ऑडियंस कनेक्ट बनाए रख सकती है, लेकिन रीमेक की ऑथेंटिसिटी, रोमांस, कास्टिंग और सोशल मिसरीडिंग के लिए लाइव इश्यूज ने भी कन्वर्सेशंस को कॉम्प्लेक्स बनाया है। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। टिप्टी डिम्पटी की रीसेंट फीस स्प्रिट में 4 से 6 करोड़ चार्ज किए थे। अब अभी जो इस फिल्म का चार्ज करा है वो अभी बाहर नहीं आया है। चलिए मुझे बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। ये फिल्म एक ग्लैमराइज लव स्टोरी नहीं है। इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिटी और क्लास कॉन्फ्लिक्ट जैसे डीप सोशल थीम्स को ऑनेस्टली एक्सप्लोर किया गया है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले किया है जो साइलेंट है लेकिन उसके इमोशंस आपको फील होते हैं। ये बात अनयूजुअल है मेंटेन सिनेमा के लिए। ओवरऑल धड़क 2 इज़ नॉट जस्ट अ लव स्टोरी, इट्स अ स्टेटमेंट। अगर आपको कंटेंट ड्रिवन सिनेमा पसंद है जो दिल को छू जाए और सोचने पर मजबूर करे तो ये फिल्म डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। चलिए बात करते हैं मूवी का कंपैरिजन मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। 2015 में भी मसान, जिसे मसान कास्ट लॉस और सोसाइटी प्रेशर एक्सप्लोर करता है। धड़क 2 भी सिमिलर डेप्थ में जाता है बट विथ रोमांटिक कोर। 2019 में आई हुई आर्टिकल 15 सोशल डिस्क्रिमिनेशन थीम का लेयर आर्टिकल 15 जैसा ही है, बस ये फिल्म उससे ज़्यादा इमोशनल एंगल से कनेक्ट करती है। ओवरऑल धड़क 2 इज मोर शरत प्लस मसान देन धड़क 1, सोशली अवेयर, इमोशनली रॉ और लेस ग्लैम, मोर डेप्थ वाली फिल्म है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। सिद्धार्थ को शूट के दौरान फिल्म का टाइटल पता ही नहीं था। उन्होंने फिल्म का आधा शूट किया, उसके बाद ही उन्हें टाइटल का नहीं बताया गया।